7.5% पे बेच दिया है। यानी उसकी रिस्क बहुत हाई है, उसकी रिस्क बहुत हाई है, पर लो रिस्क करके बेचा है और सामने बैंक ने खरीद लिया है। और फिर इसी तरह से इस लोन की ट्रेडिंग चलते रहती है ईयर ऑन ईयर। इसी लोन को दिखा के शेयर मार्केट में अपने शेयर्स की वैल्यू बढ़ाती जाती है, इन्वेस्टर्स पैसे कमाते जाते हैं। ओके। और इवेंचुअली ये कहीं ना कहीं फटना था। अप्रोक्सीमेटली 1999 या 1995 के बाद ये चालू हुआ था। ये सब किस्से जो है ये चालू हुए थे क्रेडिट रेटिंग, और ये होते 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 2008 में आके ये जो बम फटा था। ओके। जो कि वर्ल्ड वाइड क्राइसिस आई थी। ओके। और मतलब यूएस तो मतलब लिटरली 1929 के डिप्रेशन से थोड़ा सा दूर था, इतना गंदा हालत था। ओके। बट उस सिचुएशन में भी इंडिया में ज्यादा इंपैक्ट नहीं हुआ, ना ही शेयर मार्केट पे, ना ही रियल एस्टेट में, ना ही किसी और मार्केट में। इंपैक्ट दिखा था बिकॉज वर्ल्ड वाइड इंपैक्ट है तो हमको अब दिखना था। बट इट वाज इन आई डोंट रिमेंबर 2008 बीइंग अ क्राइसिस। हाँ, जो आउट ऑफ कंट्री काम कर रहे थे उनको वो उसका उसका असर दिखा था, क्योंकि काफी लोग वापस आए थे या जॉब छूट गई थी या व्हाटएवर एक्सपेक्टेड सिनेरियो उनके साथ हुआ था। बट जो लोग इंडिया में थे उनको जीरो इंपैक्ट दिखा था, क्लोज टू नन। मतलब 90% लोगों को नहीं इंपैक्ट दिखा था, कुछ लोगों को इंपैक्ट दिखा था, किसी को मेजोरिटी में दिखा था, बहुत ही माइनर परसेंटेज में। Why that is because India is also is it's a high producing। जो आप बोल रहे हो राव साहब, 58%, that was a very short crash। that crash had happened for a very short time and it was regained very quickly because मैं भी उसमें जला था। मैंने मेरे 4.5 लाख रुपए की शेयर्स की इन्वेस्टमेंट की वैल्यू अराउंड 120 118 में बेच दिया था। और जैसे मैं उस वक्त बेवकूफ था, मैंने अपने शेयर्स बेच दिए थे उतने 1/3 प्राइसिंग पर, क्योंकि डर के मैंने बेच दिया था, जो कि मेरी तरह बहुत सारे लोगों ने गलती की थी उस वक्त और उन्होंने अपने हाथ जलाए थे। पर जो लोग उस टाइम पे डटे रहे थे, 6 महीने के बाद ही उन्होंने अपने पैसे रिकवर कर दिए दबा के। तो यस, मैंने जैसे बोला था ये होता है, हर जगह हुआ था, हमारे पास भी हुआ था। ओके। बट माई पॉइंट ओवर हियर इज के उस तरह का सिनेरियो इंडिया में पॉसिबल क्यों नहीं है, और रियल एस्टेट बबल इंडिया में पॉसिबल क्यों नहीं है। प्राइस करेक्शन एक अलग चीज है, पर प्राइस करेक्शन की बहुत अलग अलग तरीके से होती है, जिसमें पता भी नहीं चलता कि प्राइस करेक्शन हो गई है। ओके। कारपेट एरियाज चेंज कर देंगे, छोटे कारपेट छोटे रेट पे लाएंगे। पहले थाने में आप सोच सकते थे क्या 40 लाख में आपको 1 BHK मिल जाएगा? आज मिल जाता है। 293 कारपेट का आपको 40 लाख में मिल जाता है। ओके। ये क्यों हो रहा है? बिकॉज ऑफ द प्राइस करेक्शन। ओके। तो बट द माल अभी भी बेच रहा है। मेरे यहाँ पर एक प्रोजेक्ट है रौनक का, 2 हफ्ते में 140 150 प्लस यूनिट्स बेच चुके हैं वो लोग, बिक रहा है। ओके। तो माई पॉइंट ओवर हियर इज दैट प्राइस करेक्शन इज वन थिंग। when it comes to real estate bubble in a country like India where there is a high consumption, तो India is a high producing high consumption country। जितना हम प्रोड्यूस करते हैं उतना ही हम लोग कंज्यूम भी करते हैं। ओके। तो उसमें इस तरह का बबल आना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि बबल का सिनेरियो क्या है? प्राइसेस स्काई रॉकेट होना और फिर क्रैश होना। क्रैश क्यों होगा रियल एस्टेट मार्केट में? प्राइसिंग क्रैश कैसे होगी? क्रैश एक ही तरीके से होगी। ओके। कि जब बिल्डर्स अपना माल आधे रेट पे बेचना चालू करें। ओके। नहीं नवीन सर, मतलब लेकिन मेरे मैंने, को, सॉरी, सॉरी, हाँ बोलिए ना, बोलिए। मेरे को लेकिन एक ही मतलब इसमें आई अब एग्री मैं दैट। गोरेगांव वाले सीन पे आता हूँ, जयमान हाँ। भाई। हम्म। गोरेगांव वाले सीन, गोरेगांव और सबर्ब्स जो है पर्टिकुलरली, और पर्टिकुलरली अगर हम लोग वेस्टर्न सबर्ब्स की बात करें। ओके। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड व्हाई साउथ मुंबई वाज द मोस्ट एक्सपेंसिव लैंड। साउथ मुंबई वाज एक्सपेंसिव बिकॉज कमर्शियली साउथ मुंबई वाज द ओनली लोकेशन इन एंटर मुंबई जहां पर ज्यादा कमर्शियल एक्टिविटी होती थी। वाइबल पोर्ट्स वहां कमर्शियल पर थे, हर एक चीज वहां पर थी, तो सारी कमर्शियल एक्टिविटीज साउथ मुंबई में ही होती थी। और उसके वजह से सारे अमीर लोग मुंबई के साउथ मुंबई में रहते थे, क्योंकि उनका ऑफिस वहां पर है, धंधा वहां पर है, तो वहीं पे ट्रेडिंग वहीं पे हो रही है, तो वो जाना भी वहीं पर है। इंडिया का शेयर मार्केट भी वहीं पर था, जो पहला शेयर मार्केट हुआ था वो भी उधर से ही चालू हुआ था, जहां पे आज दलाल स्ट्रीट है वहीं पे चालू हुआ था। तो ये सारी कमर्शियल एक्टिविटीज हिस्टोरिकली साउथ मुंबई में बहुत ज्यादा हो रही थी जब से इंडिया आजाद हुआ था। इंडिया की आजादी के पहले से बात है। ब्रिटिश टाइम से भी ट्रेडिंग वहां पे बहुत ज्यादा था, बिकॉज वहां सी पोर्ट है, वहां पे नदी है, वो अपना समंदर है। ठीक है। अब अब क्या हुआ, जो सबर्ब्स है, सबर्ब्स लाइक मलाड, सबर्ब्स लाइक गोरेगांव, सबर्ब्स लाइक वेरी सुन अपना बोरीवली,
सबर्ब्स लाइक इन वेस्टर्न सेंट्रल सबर्ब्स में कल्याण डोंबिवली का जो बेल्ट है, जहाँ पे आज की डेट में 1350 करोड़ का 1350 एकड़ का लैंड पार्सल अनाउंसमेंट हुआ है टू क्रिएट अ बीकेसी लाइक एनवायरमेंट और इवन बेटर। ओके, ये एक दो दिन, अभी 2-3 दिन पहले की अनाउंसमेंट है। तो अब क्या आ रहा है कि अब यहाँ पर प्राइसिंग इसलिए बढ़ रही है क्योंकि यहाँ पर कमर्शियल एक्टिविटी बढ़ रही है। मलाड का माइंड स्पेस, नवी मुंबई का एरोली, ओके, वाशी, पनवेल तक का अप्रोक्सीमेटली जो कमर्शियल एक्टिविटीज है बढ़ रही है। थाने में क्यों इतना माल बन रहा है? थाने इतना ज्यादा माल बन रहा है क्यों? क्योंकि वहां पर कमर्शियल एक्टिविटीज बहुत ज्यादा हो गई है, ऑफिस बहुत ज्यादा हो रहे हैं। ओके, एंड दैट इज प्रिसाइसली द रीजन द प्राइस डिफरेंशिएशन बिटवीन suburbs and South Mumbai is diminishing. Why? Because suburbs is also becoming commercially very very viable place to operate for businesses, and because शाहिद भाई म्यूट पे, और क्योंकि वो चीज हो रही है उसकी वजह से suburbs में भी प्राइसिंग बढ़ रही है। ये हिस्टोरिकली आप कहीं पर भी देखेंगे ना, सिमिलर सिचुएशन आपको मिलेगी। ओके, शाहिद भाई म्यूट पे। सॉरी सॉरी सर। कोई बात नहीं, ठीक है। तो आई होप दिस वाज अंडरस्टूड। वाज इट इजी टू अंडरस्टैंड? कमेंट बॉक्स में डाल दो इफ दिस वाज हेल्पफुल, दिस वाज लाइक अ टिप ऑफ द डे काइंड ऑफ अ थिंग हम बोल सकते हैं। अगर किसी यस को सर। इसके ऊपर कुछ डिस्कशन करना है या किसी को है, हम लोग 2-4 मिनट और ले सकते हैं और उसके बाद हम बात कर सकते हैं, ठीक है? एंड देन वी कैन स्टार्ट विथ आवर एक्चुअल सेशन। ठीक है, तो ये एक तरह से वैल्यू बिफोर वैल्यू वाला गेम था। ओके, Jaman bhai, what is your take on it? Because you are from that market, so let me मे, understand your take also. मे, It's a very मे, आज, हाँ, मेरे को सिर्फ यही थॉट आता है, जैसे अभी मैं इसकी ये सेशन ज्वाइन करके जस्ट 2 मिनट पहले इंस्टाग्राम पे डूम स्क्रॉलिंग कर रहा था एंड I just read this thing that they are that I read two interesting things. One, they are planning to convert the railway track, the Western Railway line that leads from Bombay Central to Churchgate underground. उसका कुछ उन लोगों ने जापानीज कोई गवर्नमेंट को कॉन्ट्रैक्ट दिया है वाइबिलिटी देखने के लिए. So जयको, that will, हाँ, that's going to open up a big land parcel. क्योंकि वो जो जितने जो ऊपर चल रही है वो नीचे चली जाएगी तो वो पूरा लैंड रीडेवलपमेंट में निकलेगा और वो सारा सी फेसिंग होगा, प्राइम होगा. और एट द सेम टाइम 1 लाख करोड़ का यहाँ पे खोल रहे बैंड्रा बैंड्रा बे, जो अभी ये लोग बोलते हैं बैंड्रा बे इज व्हाट दे हैव नाउ कम कॉइन्ड अ न्यू टर्म, राइट? जहाँ पे वो लोग बोले कि 1 लाख करोड़ की इन्वेंट्री अभी खड़ी होगी. अब मतलब मैं अभी भी ये सोच रहा हूँ कि देर इज सो मच लग्जरी रियलिटी है. जैसे आज मैं एक बिल्डर के यहाँ पे जूहू में साइट ऑफिस पे गया था. देर इज सो मच लग्जरी ऑलरेडी बचा हुआ है, माल बेचना बाकी पड़ा है. देर द थिंग इज, जैसे आपने बताया राइट कि अभी छोटे फ्लैट आ रहे हैं, दैट इज श्रिंकफ्लेशन. आई अंडरस्टैंड श्रिंकफ्लेशन. फ्लैट छोटा करो या पार्ले जी का पैकेट छोटा करो, 5 रुपए में पहले 8 बिस्किट आते थे, अब 6 आते. सेम इज गोइंग ऑन विद द फ्लैट्स. बट जो प्रोजेक्ट्स बन चुके और जो खड़े हैं वो उस बबल को उस प्राइस राइस को कैसे मैनेज करेंगे? जैसे जाना है राइट, आज वर्ली सी फेस पे सबने बोल दिया हाँ इतना बड़ा प्रोजेक्ट हो गया, बट कितना सारा खाली भी तो पड़ा हुआ है ना, उसे बेचना है ना. और अब वो बेंचमार्क बन गया है कि जाना में इतने में बिका है तो भी दूसरा जाने में उतने में या उसके आसपास में बेचना पड़ेगा. यू हैव टू मैच द कॉम्प ऑलवेज. सो हाउ इज दैट गोइंग टू गेट मिटिगेटेड? क्योंकि आज मैं the biggest struggle that I am facing right now is that people want all the amenities, but at the same time they don't want to pay that buck. Builders understand that कि भाई हाँ मैं 7 करोड़ बोल रहा हूँ तो मैं 6.5 में भी बैठ जाऊंगा. अगर कस्टमर पैसा लेके बैठा तो बैठने को बिल्डर तैयार हो भी जाएगा शायद. भले 50 लाख रुपया नहीं कम करेगा, 20 लाख 25 लाख रुपया कम करेगा. जैसे वो शो चल रहा है, इट इज सो एक्सट्रीमली फनी. वो $1 million अरे लिस्टिंग यार करके उसका मिलियन शो डॉलर आता है. व्यूज। हाँ, हाँ, वो उसमें 2 4 5 करोड़ तो ऐसे कम कर देते जैसे भैया एक काम करो 200 ग्राम सब्जी निकाल लो. मतलब यू नो ये सब व्हेन आई, वो इट्स ऑल फॉर द शो यार, वो कोई इसमें नन ऑफ इट इज हाँ, रियलिस्ट, मतलब आई रियल इन दैट रियल। I don't know. We've got a lot of Gurgaon people here. I mean, they should be able to validate that is because then it kind of looks very out of the world to me. मतलब जितना हम लोग का मेरे Even फैमिली, same thoughts. Even I find it very funny. मतलब बिल्कुल भी realistic उसमें कुछ नहीं लगता है. हाँ,
बिकॉज मतलब ये डिस्कशन मैंने मेरे अंकल से किया, मेरी फैमिली 40 ईयर से रियल एस्टेट करती है, मैं सेकंड जेन में हूँ, तो मैंने उनके साथ बात किया, तो वी आर जस्ट नॉट एबल टू अंडरस्टैंड अ फ्यू थिंग्स इन दैट सिनेरियो कि कैसे कैसे चलेगा अगले 2 साल बाद, क्या होगा ना वो अभी, मतलब इवन आफ्टर हैविंग 4 decades ऑफ एक्सपीरियंस माय फैमिली स्टिल सेइंग पता नहीं, देखते अगले साल क्या होगा। मतलब इट इज सो हेवायर्ड। आई अंडरस्टैंड कि हमारे पास हमारा यूएस जैसा हालत नहीं होगा क्योंकि हम क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप नहीं करते, आरबीआई इज अ लिटिल मोर सेंसिबल इन एवरीथिंग, बट जो बिल्डिंग खड़े हैं, जो फ्लैट इतने बड़े हैं, और जो मतलब आज लाख रुपए का भाव चलता है बांद्रा में, तो लाख रुपए का 90,000 तो होता ही होता है ना, मतलब दैट दैट ड्रॉप इज गोइंग टू कम नो, एंड दैट even if there is a 10% crash, then that 10% in Bombay is a big number no। चले गए क्या? आप म्यूट पे हो शायद, बात कर। There is some. Are you able to hear me? Just हाँ, show now we me can। with a thumbs up if you're able to hear me, Yes, because sir. I'm not able to hear anything. So I'm just correcting myself. Okay, this is good. So microphone is a problem. Can you speak up? Yeah, can you hear us? Yes, no, thanks. So yeah, I mean, I was saying that मतलब even after 4 decades of experience, my family, मेरे घर वाले मुझे ये बोलते हैं कि अगले साल क्या हो, अगले साल देखते हैं क्या होगा, मतलब it's so difficult to even gauge what will happen। and उस सिनेरियो में एज ऑफ नाउ, मतलब मी एज एन इंडिविजुअल आई फेस दिस एथिकल डिलेमा के मैं किसी को 2028 में पोजीशन मिलने वाला घर कैसे बेचूं, मुझे नहीं मालूम है। आज वो अगर 5.5 करोड़ में खरीद रहा है तो उसकी वैल्यू अगले साल 5.5 होगी कि नहीं होगी। देखो, मैं इसका ना आपको दो सिंपल आंसर देता हूँ, ठीक है। एक मॉरल आंसर देता हूँ और एक जो आप बोल रहे हो उसका लॉजिकल आंसर दे रहा हूँ, ठीक है। प्लीज अंडरस्टैंड दिस। नंबर वन, ओके, जो भी आपने डिलेमा बताई, ओके, कि जो प्राइस राइज हो रही है, जो आज बेंचमार्किंग करनी है, जो आज बेंचमार्क ऑलरेडी इस रेट पे कर चुके हैं, ओके, वो माल कैसे बेचेंगे? देयर इज ऑलवेज गोइंग टू बी अ बिटर पिल दैट एवरी डेवलपर विल हैव टू स्वॉलो। द बेस्ट पार्ट अबाउट रियल एस्टेट इज ऑल द ट्रांजेक्शंस हैपन इन अ क्लोज डोर, ओके। बिहाइंड द डोर्स क्या हो रहा है किसी को पता नहीं, ओके। सिर्फ जब वो बिहाइंड द डोर्स की डील्स की जो बातें होती है, दोज आर ऑल स्पेक्यूलेशंस, ओके। एंड दैट इज ऑब्वियसली। व्हाट ऑलवेज सेल डेवलपर को वही सारी चीजें पता बचाती हैं, वही सारी चीजें बचाती है, क्योंकि क्लोज डोर ट्रांजैक्शंस हैं। इवन 20 लाख की ट्रांजैक्शन जो है क्लोज डोर होती है, ओपन ओपन में नहीं होती है। तो 100%। किसी को पता नहीं चलता कि वो रेट क्या है। हालांकि अभी इंडेक्स टैग जैसे ऐप जो है, ये सारी चीजें बैरियर्स को तोड़ रहे हैं, विच इज गोइंग टू बी अ वरीसम फैक्टर इन डाउन द लाइन, एटलीस्ट 10 years डाउन द लाइन। हाउ मेनी, आई डोंट नो हाउ मेनी पीपल नो अबाउट इंडेक्स टैग जो ऐप है, ओके। तो वो सारे थोड़ा प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकती हैं, बट वहां पर भी जो इंफॉर्मेशन अवेलेबल रहती है, ओके, इट्स नॉट एक्यूरेट, बिकॉज ट्रांजेक्शन्स कितना ब्लैक वाइट का जो कैश का ट्रांजेक्शन है, राइट, उसका क्या है, उसका कभी रियलिटी पता नहीं चलता है। एंड दैट इज व्हाट रियली इज सेविंग द डेवलपर्स एट दिस पॉइंट। तो वो एक फैक्टर है विच इज ऑलवेज कमिंग टू, बिकॉज क्लोज डोर ट्रांजेक्शन हो रही है। दूसरा, ओके, जहां तक कोपेबिलिटी ऑफ द एंटायर प्रोजेक्ट इज कंसर्न, ओके, one of the things that you will see happening very soon is that the construction timeline is going to reduce। जहां पर एक लग्जरी प्रोजेक्ट को बनने में 6 से 7 साल लग जाते हैं, ओके, दैट विल ग्रेजुअली रिड्यूस टू 3 to 4 years in the coming time to cope up with this particular problem, because this is genuinely a problem, ओके। और जो यस। अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स हैं, जो अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स हैं, ओके, अगर आप उनका देखोगे तो ये वाला जो डिलेमा आपने बोला था ना, ये डिलेमा कब आता है कि जब प्राइस एकदम राइज पे था और फिर क्रैश हुआ, सडन क्रैश हुआ, ओके। तो डेवलपर्स ये सिनेरियो फेस करते हैं कि यार मैंने 200 करोड़ में कोई चीज बेची थी, अब उसको मैं 150 करोड़ में कैसे बेचूं? अब मैंने 1 महीने पहले ही वो ट्रांजैक्शन करी है और अब मैं 50 करोड़ कम में ट्रांजैक्शन करूं? नहीं, वो नहीं होगा। दैट इज नेवर गोइंग टू हैपन, बिकॉज रियल एस्टेट में प्राइसिंग बढ़ती भी बहुत स्लो है और उतरती भी बहुत स्लो है। अनलेस देर आर लाइक फैक्टर्स लाइक कोई स्पेसिफिक बिल्डिंग्स, जैसे भी डालियास की बात करी जाए, गुड़गांव में अगर बात करें तो गुड़गांव में हर एक प्रॉपर्टी 200 करोड़ की नहीं है। वो कुछ ऐसे अपार्टमेंट्स हैं, कुछ ऐसे कॉम्प्लेक्सेस में जिनका उस लेवल का हाइप हो गया है और जिसकी वजह से वो प्राइस, द एंटायर गुड़गांव इज नॉट सेलिंग एट 100 करोड़ 200 करोड़। द एंटायर, अगर अभी गुड़गांव में अगर हम बोले जाए कि भैया आपको
4 करोड़ 5 करोड़ के नीचे कुछ नहीं मिलेगा। दैट्स अ मिथ। यू कैन फाइंड अ प्रॉपर्टी एट 2.5 CR ऑल्सो, बट वो बिल्डर फ्लोर होंगे। यू कैन फाइंड अ प्रॉपर्टी ऑल्सो एट 1.5 CR ऑल्सो, रीसेल मार्केट में जाओगे तो, बिकॉज वो मैंडेटेड नहीं है, वो रेगुलेटेड नहीं है उतना इफेक्टिवली। तो टेक्निकली स्पीकिंग आपको अपार्टमेंट जो है कम से कम रेट वाला मिल जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, गुड़गांव में भी 1.5 करोड़ 2 करोड़ वाली चीज मिल जाती है। जो गुड़गांव के जितने लोग हैं, अगर आपके पास कस्टमर आएगा तो आप क्या 1.5 करोड़ का या 2 करोड़ का कस्टमर आएगा तो आप उसको बोलते हो नहीं है मेरे पास कुछ भी, देयर इज नथिंग टू सेल। हु इज हियर टू क्लेम दैट कि मैं तो यही बोलता हूँ। is and I know there are people from Gurgaon. कोई बोलता है क्या इस तरह से? यू कैन पुट इट इन द चैट बॉक्स दैट हाँ मैं तो बोल देता हूँ कि भैया 1.5 करोड़ के नीचे होगा तो मैं मना कर देता हूँ। नहीं. यू विल फाइंड एन ऑप्शन। ओके, द ओनली थिंग इज अगर वो 1.5 करोड़ में 5 करोड़ का एक्सपेक्टेशन रखेगा तो तब उसको बोलते हो कि चल बक्स साले। ओके, बट अगर एक बंदा आ रहा है 1.5 2 करोड़ में बिल्डर फ्लोर का एक्सपेक्टेशन लेके आ रहा है तो आप उसको डिलीवर करोगे। और बिल्डर फ्लोर भी नॉट नेसेसरली इट्स अ बैड थिंग, उसमें भी एमिनिटीज मिलती है, उसमें भी सारी चीजें मिलती हैं, उसमें भी अच्छा है कि एनवायरो मिल जाता है। ओके, क्योंकि वो प्लॉट्स पे बनाई जाती है और बंगलो एरिया टाइप का सिनेरियो रहता है, तो हाँ काम तो हो जाता है भैया। पहले बंगला था, अब 4 माले की बिल्डिंग आ गई वहां पर। ओके, तो ऑल ऑफ दैट पुट टुगेदर द पॉइंट इज रियल एस्टेट में कभी भी बबल नहीं आ सकता आगे वाले टाइम में, एटलीस्ट आज की सिचुएशन को देख के मैं बोल रहा हूं। वक्त का पता नहीं, कभी भी पलटी मारता है। अगर आगे टाइम में क्या होगा मुझे नहीं पता है, बट एज सच मतलब अनलेस अ मेजर कैलामिटी इंडिया गोज इनटू वॉर एंड दैट वॉर इज कंटिन्यूइंग फॉर 2 years जस्ट लाइक इट्स हैपनिंग इन यूक्रेन एंड रशिया। ओके, तो यूक्रेन जैसी कंट्री विच इज टेकिंग अ मैक्सिमम हिट, वहां पर रियल एस्टेट प्राइसेस क्रैश होंगी, क्योंकि यार पता ही नहीं है सारा बिल्डिंग बनेगी कल रहेगी कि नहीं रहेगी, कोई गारंटी नहीं है। ठीक है, तो वो वाले सिनेरियो में इस तरह का सिचुएशन पॉसिबल है कि आप एकदम सडन नोज डाइव हो जाता है। बट रियल एस्टेट में कभी भी किसी भी तरह का नॉर्मल सिचुएशन में तो सडन नोज डाइव प्राइसिंग का कभी भी नहीं होता, एंड दैट्स द रीजन रियल एस्टेट बबल इज नॉट पॉसिबल। हाँ, हैविंग सेड दैट, व्हिच फेज आर वी करंटली इन इन रियल एस्टेट मार्केट में एक पूरी साइकिल चलती है जहां से हम ग्रेजुअली लो सप्लाई लो सप्लाई हाई डिमांड वाले फेज से ग्रेजुअली शिफ्ट होते हैं हाई सप्लाई और लो डिमांड वाले मार्केट में। और लो डिमांड का मतलब यह है कि सप्लाई डिमांड से ज्यादा है, दैट्स द ओनली डेफिनेशन। अगर आज का भी अगर आप नंबर्स देखोगे तो वी आर सेलिंग मोर यूनिट्स देन वी वर सेलिंग इन 2022 2023 एंड 2024। द ओवरऑल ग्रेजुअल यूनिट सेलिंग हैज इंक्रीज्ड ओनली एवरी ईयर। तो जहां पे पहले 100 बेच रहे थे, 2 साल पहले 4 साल पहले 100 बेच रहे थे, अब 125 150 बेच रहे हैं। बट वो 100 जो है पहले 3 से 4 प्रोजेक्ट 3 से 4 डेवलपर्स के बीच में बिकता था, अब ये जो 125 है 10 से 12 डेवलपर्स के बीच में बिक रहा है। यानी पहले एक डेवलपर 25 30 यूनिट बेचता था, आज वही डेवलपर 10 12 में एडजस्ट करना पड़ रहा है उसको। बट ओवरऑल व्हाट इट ब्रिंग्स फॉर ब्रोकर्स, पहले 100 यूनिट बिकते थे, उसमें से 70 यूनिट यानी 70% ऑफ द यूनिट्स वर स्टिल सोल्ड बाय ब्रोकर्स। एंड आज जो 125 150 यूनिट बेच रहे हैं उनका भी 70% माल जो है ब्रोकर्स ही बेच रहे हैं। ओके, बट द ओनली थिंग इज आर यू इन अ माइंडसेट टू शिफ्ट एज पर द मार्केट नीड्स, मार्केट सिचुएशन के हिसाब से आप शिफ्ट में बिलीव कर रहे हो, या भाई मार्केट खराब है कुछ नहीं होगा कुछ नहीं होगा वाला मोड में हो, वो आपके ऊपर है। अच्छा, ब्रोकर्स के लिए गेम यहाँ पे क्या चेंज हो जाती है कि ब्रोकर्स के लिए गेम ऐसे चेंज हो जाती है कि पहले आप 4 5 ऑप्शन दिखाते थे, उनमें से एक फाइनल कर लेता था बंदा। आज आपको 10 12 15 20 25 ऑप्शंस भी दिखाने पड़ सकते, because customer is spoiled for choices. We are in a high supply, we are in a supply surplus market, जिसकी वजह से कस्टमर्स के पास चॉइसेस बहुत ज्यादा है, तो वो सारे चॉइसेस एक्सप्लोर कर रहे हैं। और आप भी प्रॉपर्टी खरीदोगे तो आप भी कुछ ऐसा ही करोगे कि यू विल लाइक टू एक्सप्लोर एवरीथिंग। और क्योंकि वो एक्सप्लोरेशन मोड होता है तो जो बाइंग टाइम फ्रेम है वो बढ़ जाता है। जहां पे पहले कस्टमर आता था 1 1.5 महीने में लेके बुक करके चला जाता था, अब वो 6 6 महीने भी ले रहा है।
So that is where you need to be smart about getting in touch with the customers. You need to be smart about developing your rapport with the customer. You need to be smart with your churning leads. You need to be smart with your lead generation. And you need to be smart with your cost effectiveness when it comes to your marketing expenses. And that is what we are going to talk about today. We are going to talk about generating high quality leads for nothing. That cost nothing. उसका एक डॉक्यूमेंट मैंने बनाया है, मैं वो डॉक्यूमेंट अभी आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं. ओके, कैन वी स्टार्ट? इफ यू आर रेडी फॉर इट, प्लीज टाइप यस इन द चैट बॉक्स. टाइप नहीं करोगे मैं सेशन शुरू नहीं करूंगा. आई डोंट वांट लेजी पीपल इन माय सेशन. आई वांट हाई एनर्जी वाले लोग. I can only see 5, 6. There are still more. Deepak bhai, I cannot see your yes. Okay. Uday bhai, I cannot see. Ashish, Dharmen bhai, Naman bhai, Rakesh bhai, Kiran bhai, Vaibhav, Noor bhai, Ganesh. I want yes from everyone. I want a bloody yes from Rishabh bhai. Rishabh bhai is AWOL these days. I don't know where is he these days. नजर ही नहीं आते ज्यादा. Okay. So yes. Okay, so we are starting the session, and for people on YouTube, Vipul, how many people are there? Can you just say? I don't know. 2, 4, 5, 6, 7, 8, 20 कितने लोग हैं? Sir, there are 8 people. 8 people. Okay, guys, thank you. So to all these 8 people, thank you so much for your love. This is what 10x is all about. Okay, we are going to start with this session. If you think it is helpful, 10x is a game changing session. ये रूल्स ऑफ रियल एस्टेट के अंदर एक छोटी सी कम्युनिटी है जो हमने बनाई है. 10x 5 रुपीज पर डे का कॉस्ट है. भाई ये कॉस्ट में मैं कोई पैसा नहीं कमा रहा हूँ, मेरे भी खर्चे होते हैं. विपुल मेरे साथ काम कर रहा है, वो भी पैसे लेता है. These sessions that are there, that are happening on Zoom and all of those things, इसके भी पैसे लगते हैं. So that needs to be recovered from people who are taking the benefit all of those things. और इसलिए साल का सिर्फ 2,000 रुपए है, which is 5 rupees a day. If you think it is worth it, आप वो 2,000 रुपए, आपको अभी लिंक आ जाएगा, आप वो लिंक को यूज करके पेमेंट करके इसी सेशन में इमीडिएटली ज्वाइन कर सकते हो. और अगर आपको लग रहा है कि नहीं, यू नीड टू टेक टाइम, नो प्रॉब्लम, take all your time. Thank you so much. But for now, we can close the live session. How many people are you able to see this clearly? तो मैंने ना इसको जो फ्री की लीड्स जनरेट करने का है, देखिए सिस्टम वही है, टूल्स मोरलेस वही है, और काफी टूल्स आपको पता है. बट द ऑब्जेक्टिव इज एक तरह से कुछ नया शायद से निकल आया आपके लिए जो आपने पहले नहीं सुना होगा, या एक नया पर्सपेक्टिव आपको मिल जाए. ओके, एजेंडा वही है. मैं कुछ ग्राउंड रूल्स हैं मैं पहले क्लियर कर देना चाहता हूं आप सबके लिए. ओके, आप जब भी लाइफ में कुछ भी चाहते हो, लेट्स से फॉर एग्जांपल इवन अ ग्लास ऑफ वाटर, एक नमक का पैकेट, एक कन्वीनियंस इन स्लीपिंग इन एसी, और यू नो एनीथिंग फॉर दैट, it comes at a price whether you like it or not. You will have to pay a price for it. You do not get nothing in free. There are no free lunches in world. इस दुनिया में फ्री नाम का कोई चीज नहीं है. अगर कोई चीज आपको फ्री में मिल रही है, यानी समझ जाओ कि तुम साला खुद ही प्रोडक्ट हो, तुमको ही कहीं ना कहीं बेचा जा रहा है. अगर एग्जांपल दूं, how many people believe in this sentence? How many people agree with this and how many people do not agree with this? कि अगर आपको कुछ भी फ्री में मिल रहा है तो आप खुद प्रोडक्ट हो. उसका एग्जांपल है गूगल, उसका एग्जांपल है फेसबुक, उसका एग्जांपल है इंस्टाग्राम. So anything that you're getting in free, you are the product. You are the product. That's the harsh reality. Now, so having said कि आपको कीमत तो हर चीज की चुकानी रहती है, बट कीमत किस तरीके से चुकाई जाती है, लेट्स अंडरस्टैंड दैट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ the lead generation activity. The hard truth before we talk about free leads, let's accept one truth. Nothing in business is truly free. You either pay in money or in effort. या तो आप काम करके अपना टाइम और एफर्ट डाल के उस चीज का कीमत चुकाते हो. ओके, अपनी स्लीपलेस नाइट्स को, रात की नींद को हराम करके इसलिए उसकी कीमत चुकाते हो, या तो पैसा देके चुकाते हो. ओके, इफ यू रन एड्स ऑन फेसबुक, मेटा, गूगल, यू पेइंग इन मनी.
If you're generating leads organically, you're paying in time, consistency, and energy. Acha, let me ask you this: which is a bigger price that you're paying? How? Just answer. If money is the bigger price, you type M. If effort is the bigger price, you type E. Just type in the chat box, I want to see. Which do you think is a bigger price? And why am I not able to see the chat? Okay. Okay. E. Right. Okay. Good. Thank you. Most of you guys agree. Conceptually, I also believe that efforts is a bigger price to pay. But then why do we need things for free then? Why, if efforts are the bigger price, तो ज्यादा कीमत क्यों चुकाना है? आप पैसे क्यों नहीं भर देते? कोई है जो इसको कुछ बता सकता है? अनम्यूट करके आप बता सकते हो क्या? अगर सबको पता है कि एफर्ट्स इज अ बिगर प्राइस टू पे, then why are you not paying money, which is the lower price? टेम्परेरी Why are- रिजल्ट्स आएंगे, लॉन्ग लॉन्ग टर्म के लिए नहीं वर्क करेगा. क्या क्या? सॉरी, रिपीट योरसेल्फ वंस अगेन. टेम्परेरी बेनिफिट्स मिलेंगे, शॉर्ट टर्म गेन्स ही होंगे, लॉन्ग टर्म नहीं होंगे. प्रिसाइसली द पॉइंट. ओके. फ्री लीड्स जनरेट करते करते आपका जो साइकिल बन जाता है, ओके, वो आपको लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट देता है. दे सर्व यू फॉर लॉन्गर टर्म. दे सर्व यू लाइक जो सर्विंग पैटर्न है. जैसे फॉर एग्जांपल मैंने फेसबुक पे लीड जनरेट करी, वो एक टाइम मेरे लिए काम में आएगी. ओके. पर जो मैं फ्री लीड जनरेट करने की एक्टिविटीज करता हूं, वो मुझे बहुत ही लंबे समय तक वो लीड्स, वो मेरे को फ्रूट्स देती है. उसका कैसा, वो मैं समझाता हूँ. दैट्स द रीजन ना कि बिगर द प्राइस, बिगर द रिवॉर्ड. बहुत सिंपल लॉजिक है भाई. जिस चीज की आप मर्सिडीज के पैसे भरोगे तो आपको मर्सिडीज मिलेगी, आप मारुति के पैसे भरोगे तो मारुति मिलेगी. सब बात की एक बात. ठीक है. तो एंड दैट्स व्हाट इज एफर्ट बीइंग बिगर, हायर इन वैल्यू, गिव्स रिटर्न्स इक्वली गुड. ओके. ये मैंने छोटा सा कंपैरिजन दिया है. टू करेंसीज ऑफ लीड जनरेशन दैट यू हैव टू गो थ्रू. मनी, रिजल्ट फास्ट है. कंट्रोल लिमिटेड है. बजट के ऊपर डिपेंड होता है आप कितना पैसा डालते हो. पैसा बंद, लीड बंद. स्टॉप्स व्हेन यू स्टॉप पेइंग. लीड्स, फ्री लीड्स, टाइम, एफर्ट, कंसिस्टेंसी. स्पीड बहुत स्लो आती है, बहुत ही स्लो आती है. जिसको बोलते हैं ना कि भैया ग्रेट थिंग्स इन टाइम इन लाइफ टेक टाइम. ओके. कंट्रोल आपका पूरा है. आप जितना एफर्ट डालोगे उतना आपको मिलेगा, और ये कंपाउंडिंग इफेक्ट के साथ आपके पास आता है. ओके. बिकॉज यू, वो क्यों आता है, कैसे आता है, उसके बारे में भी हम थोड़ा बात करेंगे. देन विल कम टू द आइडिया. मैं आई डोंट वांट टू सिट ऑन दिस पॉइंट फॉर टू लॉन्ग. ये सबको पता है कि हाँ मुझे कीमत चुकानी पड़ेगी, वो सब चीजें. बट एक अवेयरनेस होना बहुत जरूरी है. ओके. यहां पर एक बहुत बड़ा पॉइंट है जो मैं ड्राइव करना चाहता हूं. पीपल थिंक कि आई नीड टू बी क्रिएटिव, आई नीड टू डू समथिंग एक्स्ट्रॉर्डिनरी टू जनरेट हाई क्वालिटी लीड्स. मुझे फ्री में लीड जनरेट करने के लिए कुछ एक्स्ट्रॉर्डिनरी करना पड़ेगा. एंड यस, यू आर राइट, एक्स्ट्रॉर्डिनरी करना पड़ेगा. पर बता सकते हो क्या होता है वो एक्स्ट्रॉर्डिनरी? व्हाट इज दैट एक्स्ट्रॉर्डिनरी? कैन somebody टेल मी व्हाट इज दैट एक्स्ट्रॉर्डिनरी? एक्स्ट्रॉर्डिनरी तो करना पड़ेगा. देयर इज नो टू वेज अबाउट इट. ऑर्डिनरी से काम नहीं चलने वाला. आपको रिजल्ट चाहिए, और हाई क्वालिटी लीड्स के इस कॉन्टेक्स्ट में, लाइफ के किसी भी एस्पेक्ट में भी पकड़ लो, पर अगर इस कॉन्टेक्स्ट में हाई क्वालिटी लीड्स फ्री में चाहिए तो एक्स्ट्रॉर्डिनरी तो करना पड़ेगा. और वो एक्स्ट्रॉर्डिनरी क्या है, प्लीज आप बताओ. व्हाट डू यू थिंक? जो भी है आपके मन में, जो भी आता होगा डाल दो. अच्छा, ये सब yes. अच्छा, I need to hide before I come to the question. Sorry. So yes, it is. The game is not about how creative you can be. The game is about how consistent you can be. You can make bad videos, but you make every day and post it. Eventually, you'll start making better videos with your experience in the past, and you will start getting results. And I'm telling you, भाई वीडियो से रिजल्ट 100% आती है, बट एक से नहीं आती, 2 से नहीं आती, 3 से नहीं आती, 10 से भी शायद नहीं आएंगी.
15, 20, 25, 30 आएंगे। ओके, एंड दूसरा और जो सबसे बड़ा चीज, इरफान कवर्ड दैट, अल्ताफ कवर्ड दैट पॉइंट, वैल्यू बिफोर आस्क। आप अगर कुछ मांगते हो तो उसके पहले कुछ देना सीखो, बिकॉज नोबडी लाइक्स टू गिव, दैट्स द ग्राउंड रूल, दैट्स अ फैक्ट। यू डू नॉट लाइक टू गिव, नोबडी लाइक्स टू गिव। बट सर मैं तो सबको सजेशन देते रहता हूं। भाई वो सजेशन में तुम रिटर्न में ले रहे हो ना उसका इज्जत, उसका सम्मान, एक बॉस एटीट्यूड, ये सारी चीजें, जैसे हमने किया 10x के पहले। यस, मुझे नहीं पता हमने क्या किया, फ्री लेक्चर्स देन 10x, नहीं भाई, हेलो, वैसा नहीं था। ओके, अथर्वा, फ्री लेक्चर्स देन 10x नहीं, आप फ्री लेक्चर्स बिकॉज आई वांटेड टू बिल्ड क्रेडिबिलिटी। यस, रिटर्न में मैं ले रहा था, मैं आप लोगों की क्रेडिबिलिटी ले रहा था, आप लोगों का ट्रस्ट ले रहा था, आप लोग मुझे अपना ट्रस्ट दे रहे थे अगेंस्ट द सेशंस जो मैं फ्री में लेता था तभी। ओके, तो यस, उस टाइम पे भी मैं चार्ज कर रहा था, अभी भी चार्ज कर रहा हूं, अभी भी मैं ट्रस्ट से आपका चार्ज कर ही रहा हूं, यू स्टिल पेइंग मी बैक विथ ट्रस्ट। ओके, द ट्रस्ट इज देयर, दैट्स अ रीजन अ लॉट ऑफ पीपल रिन्यूड फॉर 1 year। ओके, द ट्रस्ट इज देयर, दैट्स अ रीजन पीपल आर ज्वाइनिंग टुडे। आज 47 लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं। ओके, एंड इट्स नॉट अ स्मॉल नंबर, 47 पीपल लिविंग देयर वर्क एंड सिटिंग हियर, दे आर फाइंडिंग वैल्यू, ट्रस्ट दे रहे, दैट्स अ रीजन। तो वो चार्ज हो रहा है भाई, नथिंग कम्स फॉर फ्री, बट you need to give value. That can only happen when you give value. And rule number 3, more is merrier. Okay, आप कंप्लेन करोगे कि सर मैंने 5 लीड जनरेट करी, ओके, और सबकी सब घटिया क्वालिटी, एक भी लीड ने मेरा फोन नहीं उठाया, तो प्रॉब्लम यहां पे क्या है? क्वालिटी का प्रॉब्लम है? नहीं, क्वांटिटी का प्रॉब्लम है। यू नॉट डन इनफ, यू नीड टू डू मोर। 5 इज नॉट इनफ नंबर। नंबर समझो, यहां पर आपको 50 लीड जनरेट करनी रहती है, 60 लीड जनरेट करनी रहती है, उसमें से आपका एक क्लोजर मिलता है। तो जब तक आपने 120 लीड जनरेट नहीं करी है ना, तब तक आप कुछ भी बोल नहीं सकते। जब तक आपने 120 लीड जनरेट नहीं करी है, तब तक आप कुछ भी नहीं बोल सकते। तो यस, वॉल्यूम बिफोर क्वालिटी, विजिबिलिटी इज योर करेंसी, जितना आप दिखोगे उतना ज्यादा बिकोगे। ओके, एंड देन जितना हो सके ना, पहले हम लोग, जैसे मैं ये बता रहा था इसमें, ट्रैक, डोंट गेस, आप ट्रैक करते जाओ कि मैंने कितनी लीड जनरेट करी, कौन सी लीड में क्या आ गई, क्या कंप्लेन आ रही थी, उसमें मैं कहां पे क्या कर सकता हूं, मेरे फेसबुक में से कैसे आए, इसमें से कैसे लीड आई, उसमें से कैसे लीड आई। यू सिंपली ट्रैक एंड अंडरस्टैंड एंड इम्प्रोवाइज। यू डू नॉट गेस, अरे यार ये तो काम ही नहीं कर रहा, यार मेरा डील होगा क्या, ओ शिट माय लाइफ इज इन मेस, ओ शिट मैंने जॉब छोड़ के अब ये कर रहा हूँ और पिछले 2 महीने से मेरी एक डील नहीं हुई। अरे 2 महीने में तुमने लीड कितनी जनरेट करी? सब आदमी खा लेते हैं साथे एमरे सुत रहिया बुआ मुके जलिया ऑसम ऑसम ऑसम, कोई तो बात कर रहा है, प्लीज साइलेंट पे चले जाओ। इधर मैं सोऊंगा, उधर ही सोऊंगा। अंकुश प्लीज ऑन म्यूट, कौन सा गलती है? अंकुश ऑन म्यूट। गाइस, अपना विपुल, अंकुश और अच्छा चलो चले गए दोनों, ग्रेट, थैंक यू। ओके, तो ट्रैक करो, गैस मत करो। ओके, the mindset equation, if you won't pay meta, you'll have to pay in muscle. Free leads aren't free, they are prepaid with your effort. Okay, the day you treat your time like money, you start valuing every conversation. Okay, when I say the day you treat like your time with money, with this you need to, whenever you are starting your, especially for the people who are starting your business, अगर आप बिजनेस में आ रहे हो और आपने 2 पोस्टिंग करी और बोला हाँ आज तो बहुत काम किया, फिर आपने 0 लीड जनरेट करी, बोला 8 साल ये काम ही नहीं करता, 0 लीड। अरे यू नीड टू पोस्ट एवरीवेयर एंड एनीवेयर, यू नीड टू कमेंट एवरीवेयर एंड एनीवेयर, यू नीड टू डू एवरीथिंग एंड एनीथिंग टू जनरेट लीड्स। और यू हैव टू गिव अ टाइम कि मैं 8 घंटे की ड्यूटी करता हूं, काम पे जाते हो, नौकरी करते हो, 8 घंटे के लिए करते हो ना, तो अपने धंधे के लिए 8 घंटा क्यों नहीं दे सकते? ओके,
तो ये जो हमने टोटल 15 लीड सोर्सेस के बारे में बात करी है, इनके बारे में हम कुछ डिटेल में जाएंगे और कुछ को हम लोग क्योंकि ये सब कुछ जो है और उनके लिए एक अलग से पूरा सेशन ही लगेगा, तो मैं उनके बारे में ब्रीफली बात करूंगा। बट यहाँ पे आज जो है हम लोग पूरा ये कवर करेंगे और उनमें से 3 पार्ट्स में हम बनाए हैं। नंबर 1, फॉर बिगनर्स हु वांट टू स्टार्ट विद जीरो बजट, फॉर ऑफलाइन लो टेक ब्रोकर्स हु प्रेफर पीपल ओवर पिक्सल्स, एंड फॉर प्रीमियम ब्रोकर्स हु वांट एचएनआई एंड हाई टिकट क्लाइंट्स। चिंता मत कीजिए अगर पूरा सेशन फॉर एग्जांपल आज कवर नहीं भी होता है, ओके, वी हैव दिस डॉक्यूमेंट रेडी विथ अस, जो कि सेशन के बाद आप लोगों को मिल जाएगा। तो यू कैन यूज दिस डॉक्यूमेंट एज अ डिटेल, एटलीस्ट स्टार्टअप आपको मिल जाएगा कि मुझे कौन से लीड कहाँ कहाँ से कैसे कैसे जनरेट करनी है। ओके, नाउ लेट्स कवर क्विकली विद द बेसिक्स, और जहां जहां पे कोई इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग पॉइंट आएगी तो मैं वहां पे थोड़ा सा ज्यादा टाइम लूंगा। बट नाउ आई विल जस्ट रन थ्रू द, बिकॉज 15 सोर्सेज हैं तो सारे सोर्सेज मुझे आज कवर करने हैं। ओके, तो वी हैव अबाउट अप्रोक्सीमेटली 40 मोर मिनट्स। मैं आइडियली टारगेट कर रहा हूँ 10:30 बजे तक खत्म करें, ताकि 10:30 से 11 के बाद विल हैव अ क्वेश्चन एंड Q&A राउंड, और उसमें जो सुंदर सुंदर चीजें निकल के आती हैं वो अलग ही मजा होता है। ठीक है, तो Q&A हम लोग 10:30 बजे चालू करेंगे, मैं 10:30 बजे तक आपके साथ ये रन अप कर देता हूँ। ठीक है, और डोंट वरी, ये डॉक्यूमेंट जो मैंने बनाया है वो आप ही के लिए है, वो आपको भी मिल जाएगा। यू कैन ऑलवेज यूटिलाइज इट ओके फॉर अदर थिंग। तो फॉर बिगनर्स, WhatsApp group and broadcast list. How many people are using WhatsApp groups and broadcast list? कितने लोगों के broadcast list बनी पड़ी है कस्टमर्स की? कितने लोगों के पास कस्टमर्स का ब्रॉडकास्ट लिस्ट बना पड़ा है? प्लीज टेल मी दैट। टाइप यस इफ यू हैव। कम्युनिटी ऑसम, अगर कम्युनिटी कर रहे हो तो बहुत बढ़िया है, बट मुझे जानना है कि कितने लोगों के पास। ओके, यस 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 यस, हिमांशु भाई, इरफान भाई, दैट्स लाइफलाइन। रचित भाई, आई वांट यू टू कम इन एंड गिव लाइक 2 minutes ऑफ योर टाइम ऑन हाउ ब्रॉडकास्ट लिस्ट, प्लीज। By the way, Rachit bhai is one of our alpha wolves. Okay, he's the mentor wolf for the community. Hi everybody. Hi Naveen bhai. Hi Rachit Uh, bhai. for me, how it works is all these groups जिसमें मैं हूँ, अब जनरली हम लोग क्या करते हैं, ग्रुप्स में गुड मॉर्निंग लिखते हैं, कोई प्रॉपर्टी आया वो डालते हैं। मैं क्या करता हूँ, जैसे प्रॉपर्टी शूट का वीडियो मैंने यूट्यूब में डाला, उसको भेज डाल दिया। कोई Okay. डेस्परेट डील आई या कोई मार्केट से कम प्राइस में कोई डील आई, वो शूट कर दिया। Hmm. कुछ ऐसे जिसमें कि लोग इंगेज करें। अच्छा, यानी एकदम मतलब आप डेली पोस्टिंग नहीं करते, आप स्पैमिंग नहीं करते, यू वेरी स्मार्ट विथ योर पोस्ट ऑन व्हाट्सएप ग्रुप्स एंड व्हाट्सएप स्टेटस एंड व्हाट्सएप ब्रॉडकास्ट लिस्ट, करेक्ट? डेफिनेटली यू हैव टू बी वेरी वेरी चूजी, बिकॉज जैसे ही आप स्पैम करने लगोगे ना, आप लोगों के नजर में एक यूजलेस रिसोर्स हो जाओगे देन अ यूजफुल रिसोर्स। और वेरी की एलिमेंट एंड वेरी की पॉइंट, शायद मैं ये मिस कर देता, बट थैंक यू सो मच। के इफ यू आर यूजिंग व्हाट्सएप ग्रुप, be very choosy about what you're posting, where you're posting. You can put anything and everything on your status. आपके पास जितनी भी जेनेरिक प्रॉपर्टीज हैं, जितनी भी है, वो आप डेली व्हाट्सएप स्टेटस पे डालो। ओके, बट व्हेन इट कम्स टू पोस्टिंग ऑन ग्रुप्स, एंड बाय द वे यू कैन पोस्ट ऑन योर फैमिली ग्रुप्स, यू कैन पोस्ट ऑन योर जेनेरिक सोसाइटी ग्रुप्स एंड ऑल ऑफ दोस थिंग्स, डू नॉट हेजिटेट, डालो वहां पर। तुम्हारे फ्रेंड्स का ग्रुप है, तुम्हारी लोकेलिटी का ग्रुप है, तुम्हारे किसी भी चीज का ग्रुप है, लेट देम नो दैट यू आर इनटू रियल एस्टेट, बट पोस्ट समथिंग विच इज वेरी हॉट, जैसे इसने जैसे अभी रचित भाई ने बोला, समथिंग दैट विल कंपेल पीपल टू थिंक यार ये वाला इसने यहाँ पे डाला है, यानी कोई काम की चीज है। जैसे ओके। मैंने अभी अपने ग्रुप में डाला था, एक छोटा सा नोट बना के, कि लाजपत नगर 3 जहाँ पे मैं रहता हूँ, हम्म। एक 300 गज का प्लॉट 30 करोड़ रुपए में बिका। गेस ओके। द प्राइस बिल्डर्स गोइंग टू लिस्ट द टॉप फ्लोर टेरेस एट। बट इतना ही मैंने मैसेज करके डाल दिया, लोगों के अपने अपने उल्टे सीधे जवाब आने लग गए, बट एटलीस्ट उस पर इंटरेक्शन शुरू हो गया। और लोगों के दिमाग में बैठ गया कि ऐसी कोई चीज है जो रचित के पास है। लोगों के दिमाग में ये भी बैठ गया कि भाई मार्केट में प्राइसिंग इंक्रीज हो रही है, अगर 10 लाख रुपए गज के हिसाब से बिल्डर ही माल खरीदेगा, तो हमें हम्म। फ्लोर कितने का मिलेगा। सो दैट गिव्स अ लॉट ऑफ इनपुट टू पीपल, मतलब सोचने का मौका मिलता है। जनरली कस्टमर का क्या क्या सबसे बड़ा ऑब्जेक्शन होता है,
कि आपके प्राइस बहुत ज्यादा है या प्राइस बहुत ज्यादा हो गया मार्केट में, तो ये ऑब्जेक्शन को आप उसको रिक्वायरमेंट स्टार्ट होने से पहले किल कर रहे हो ना। एब्सोल्युटली। अच्छा, आई हैव अ वेरी इंटरेस्टिंग, आई हैव अ क्वेश्चन, अ फॉलो अप क्वेश्चन टू दिस। अब देखिए यहाँ पे दो चीजें सामने आ गई कि रचित भाई आप व्हाट्सएप ग्रुप में पोस्ट करते हो, बट आप भीख नहीं मांगते, आप इंसाइट दे रहे हो, जो वैल्यू दे रहे हो। कैसे? आप किसी को ये नहीं बोल रहे हो कि आओ आके मुझसे प्रॉपर्टी लो, ये अवेलेबल है। आप लोगों को ये बता रहे हो कि ये वाली चीज अवेलेबल है और ये इतने में गई है। एंड यू मेड इट काइंड ऑफ अ क्विज, यू मेड इट एन into a very very interesting question where everybody can have, some people want to have a fun at it, they can have fun at it. Some people would genuinely ask, some people would give their insight on all of those things. अब ये सवाल ढूंढते कहां से? 15 17 18 साल से जो मेजर ऑब्जेक्शंस निकले, उसके बारे में मैं रोज सुबह उठ के सोचता हूँ कि भाई अब ऐसा क्या करूं जिससे लोगों को इन्वॉल्व कर पाऊं अपने बिजनेस के अंदर में। देखिए, सबसे बड़ी प्रॉब्लम दुनिया के अंदर में है कि जब तक कोई आपके बिजनेस के अंदर की प्रॉब्लम्स नहीं समझेगा, तब तक आपको वो वैल्यू नहीं करेगा। आपको Correct. वैल्यू तभी करेगा और जब आपने सबसे, जैसे प्राइस इज द बिगेस्ट ऑब्जेक्शन इन एनी रियल एस्टेट ट्रांजैक्शन करेक्ट। दैट अ क्लाइंट हैज। अब उसको मैंने वो वाले एक ऑब्जेक्शन पे ही उसको बोल दिया कि हाँ यार, वो एटलीस्ट 12 13 करोड़ का तो टॉप फ्लोर बेचना चाहिए ना, कि अगर 30 करोड़ का प्लॉट लिया उसने, बरोबर। तो वो खुद ही अगर 12 13 कह रहा है तो एक्सेप्टेबिलिटी उसकी नेचुरली 13 तक पहुंच गई। यस, अब कहीं अगर ना कहीं पे बिल्डर आपने लॉन्च वो करता बिल्ड है कर दिया। 14 तक में, तो वो जस्टिफाइड है कि 14 तक में लॉन्च कर रहा, तो वो बिटवीन 10 और 13 की जो लड़ाई थी वो तो खत्म ही हो गई। प्रिसाइसली। सो इट इज द वे ऑफ बिल्डिंग इन थिंग्स। मतलब अब जैसे कोई इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है, जैसे अभी पिकल बॉल स्टार्ट हुआ डिफेंस कॉलोनी में, विच इज अ न्यू फॉर्म ऑफ अ गेम। करेक्ट। भाई पिकल बॉल स्टार्टेड इन डिफेंस कॉलोनी, एक मैसेज बना के ग्रुप में डाल दिया, और दीज आर द टाइमिंग्स, डू यू वांट टू प्ले विद मी, या लेट्स प्ले सम टाइम। Interesting. So it's kind of a very unique way to network while marketing yourself. एग्जैक्टली। And all of this with WhatsApp, because WhatsApp पे वो सारे लोग हैं जो आपको कहीं ना कहीं पे किसी न किसी तरीके से जानते हैं. That's the reason they are part of your WhatsApp, or और you are part of their WhatsApp. उसके साथ कहीं ना कहीं व्हाट्सएप को भी ये समझ में आ रहा है कि ये बंदा स्पैम नहीं कर रहा है, भाई लोग उसको जवाब दे रहे हैं। हम्म। तो उसके साथ साथ whenever I have to promote any of my YouTube वीडियो और इंस्टाग्राम रील, जो भाई मेरे को पता है कि इसको थोड़ा सा अच्छा से पुश करना है मार्केट में, तो ये जो 300-400 लोग हैं उनको भेज देता हूँ। ऑटोमेटिक मेरे व्यूज भी बढ़ जाते हैं, ऑटोमेटिकली मेरे इंस्टाग्राम पे व्यूज भी बढ़ जाते हैं, ऑटोमेटिकली मेरे सब्सक्राइबर भी बढ़ जाते हैं। और कहीं ना कहीं पे एक नोन फैक्ट हो जाता है कि भैया रचित इज ए रियल्टर, सो एक बैक ऑफ द माइंड पे बैठा रहता है कि यार अगर कुछ चाहिए होगा तो जाएंगे। तो मे बी उससे कुछ नहीं आएगा, पर उसके बाद कुछ हो सकता है। डेफिनेटली, डेफिनेटली। So, the 3 to 400 people means 3 to 400 chances of people contacting you, which is a good amount of share. If you take a time span of 1 to 2 years, तो 1 से 2 साल अगर पकड़ के चलो, तो 1 से 2 साल में से उनमें उन 300 से 400 लोगों में से एक दो लोग तो पक्के आ ही जाएंगे। और वो जो क्वालिटी ऑफ लीड आएगी वो अलग ही लेवल की होगी। उसके लिए वैसी लीड्स के लिए डेफिनेटली, आपको 60 लीड जनरेट करने की नहीं है, जरूरत नहीं है क्लोजर के लिए। वैसी लीड्स में आपका 10 लीड में काम हो जाएगा, या डेफिनेटली। शायद 4 5 में ही हो जाए। क्योंकि वो एक आपको सेलिब्रिटी स्टेटस भगवान टाइप मानता हुआ आता है क्लाइंट, की वो आपको पुश की जगह पुल करता हुआ आ रहा है, मतलब आपकी तरफ पुल होके आ रहा है वो। करेक्ट। करेक्ट। इनफैक्ट लास्ट टाइम जब हम लोग सेशन में थे तो हम लोग वी वर टॉकिंग अबाउट यूट्यूब वीडियोस, बिकॉज आपका एक क्रेडिबिलिटी यूट्यूब वीडियोस में बिल्ड होता है। तो उसमें तो मतलब जैसे अर्पित अर्पित नहीं, अल्पेश भाई बता रहे थे कि यार हमारा तो 15 20 लीड में ही एक बुकिंग हो सकता है। तो द स्ट्रॉन्गर द सोर्स ऑफ द लीड, द बेटर द क्वालिटी, एंड व्हाट्सएप गिव्स यू दैट। WhatsApp gives you that credibility of high quality lead generation. But the problem is, it's a lot of effort. जैसे अभी आपने बोला अपना रचित भाई के इतना सोचना पड़ेगा कि जिस जिस तरीके से आपने आर्टिकुलेट किया कि इसको इस इंटरेस्टिंग तरीके से हम डालें, ओके,
That's a beautiful way to put it, where you can start engagement into this. अच्छा, कुछ लोगों को अभी आपने तो डेली एक चीज आप बोले कि भैया मैं तो सोचता हूं और करता हूं, बट जिनको नहीं पता है ना, आप फिर चैट जीपीटी पे चले जाओ और डाल दो। अगर सपोजली आपके पास कुछ इंटरेस्टिंग आपके लोकल की लोकेलिटी की न्यूज आ गई है, आप वो लोकेलिटी की न्यूज को डालो चैट जीपीटी के, भाई मेरे आसपास में ये हो रहा है, ये लिंक डाल दिया या कुछ बता दिया उसको। उसको बोलना है कि यार मुझे इसके ऊपर एक व्हाट्सएप का मैसेज डालना है 4 लाइन का, प्लीज कुछ मेरे को इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग तरीके से बता दे, ताकि व्हाट्सएप पे एंगेजमेंट कर या अपना उस मैसेज पे बातें लोग करना चालू कर दे। And then they will give you 10 ideas, you choose one and post it. But that also is an effort, because it will take 15-20 minutes of your time that you have to give on regular basis. Okay. So Rachit bhai, thank you so much. रचित भाई आधे में ही छोड़ के चले गए। ये देखो, इसमें ये डूज और डोंट्स का मैंने पूरा दिया है। डू नॉट स्पैम विद आइडेंटिकल पोस्ट अक्रॉस ग्रुप। अच्छा, व्हाट्सएप पे स्ट्रिक्टली मैं बता रहा हूं भाई, हैप्पी दिवाली, हैप्पी होली डालना बंद करो, हैप्पी बर्थडे डाल दो। दे वुड बी सरप्राइज टू नो कि यार आपको उनका बर्थडे पता है। दैट्स द मैक्स यू डू, यू डू नॉट पुट एनीथिंग एल्स। हैप्पी दिवाली, हैप्पी होली के जो है ना पोस्ट, वो आइडियली इस तरह से जानी चाहिए स्टेटस पे सीधा, जिसने आपका स्टेटस देखा। और अगर आप व्हाट्सएप पे इंगेज हो, ओके, अगर आप व्हाट्सएप पे इंपॉर्टेंट चीजें डाल रहे हो, ओके, तो आपका स्टेटस भी देखने वाले लोग धीरे धीरे बढ़ जाते हैं। सो automatically more number of people are going to watch your status, and that is where you also generate। तो आप जब इन ग्रुप्स में एंगेज होते हो और आप डेली स्टेटस भी डाल रहे हो ना कहीं से आपको कुछ ना कुछ हो जाता है। ओके, बेस्ट पार्ट ये है, ये इनके प्रोज और कॉन्स दे दिए, ये आप आराम से पढ़ते रहना, मैं इनमें ज्यादा नहीं घुसने वाला, ये आपके लिए बाद में रीडू है। यहाँ पे देखिए मैंने बहुत क्लियरली बताया भी है, जैसे रचित भाई ने बताया था 10 से 15 इंक्वायरीज में से आपकी 2-3 साइट विजिट निकलेगी और एक क्लोजर है। अब ये 10 से 15 इंक्वायरीज कितने टाइम में निकलेगी, यहाँ पर एक्सपेक्टेड है कि 30 डेज में, पर 30 डेज में आपको 30 दिन कॉन्स्टेंटली ये पोस्ट करना हो। नाउ दैट्स द एफर्ट that you have to pay, that's the price that you have to pay to get this result and to get one closure। Ideally अगर आप अपना बिजनेस चालू कर रहे हो रेंटल के लिए, तो 100% श्योर गारंटीड स्टैम्प पेपर पे लिख के देता हूं, तीसरे हफ्ते में आपकी बुकिंग होनी चाहिए। और अगर तीसरे हफ्ते में आपकी बुकिंग नहीं हो रही है, यानी आप या तो एक्टिविटीज नहीं कर रहे हो, या कम कर रहे हो, या सही नहीं कर रहे, ये तीनों में से कोई कारण होगा। Now let's move to Facebook groups and let's talk about Facebook group, and I'm sure there are few people who are already using Facebook group। Anybody who is using Facebook group? If not, then I am there, but I just want to see if there's somebody is using Facebook, why not talk about Facebook groups? How many people have used Facebook groups and gotten results? Yes, I have. Urvashi, please। सर मैंने ना अपना ही फेसबुक ग्रुप कुछ 1.5 साल पहले स्टार्ट किया था। अभी करंटली उसमें लगभग 4000 कुछ लोग हैं। What the fuck? I'm so हाँ। sorry। सो वहीं से मेरे को बहुत डिसेंट ब्रोकर्स का नेटवर्क भी बना है, जहाँ से मुझे अपने को लिविंग के लिए भी लीड्स मिल जाती हैं। प्लस देयर आर सो मैनी कम्युनिटी ग्रुप्स, जैसे यहाँ गुड़गांव में एक गुरु ग्रामर्स करके है, उसमें बहुत सारी जनता एक्टिव है, बहुत हाईली एक्टिव है। तो वहाँ पे जैसे ही कोई पोस्ट करता है, तो देयर इज़ अ लेडी गुड़गांव में सारिका करके, उसने बहुत सारे अफिलिएट्स बना रखे हैं। वो लोग उसको टैग करना शुरू कर देते हैं। जैसे किसी ने लिखा कि आई एम लुकिंग फॉर अ प्रॉपर्टी इन दैट एरिया या इस पर्टिकुलर सोसाइटी में, एनी सजेशंस कि किससे कनेक्ट करें, तो उसके एफिलिएट्स आते हैं कमेंट में, यू शुड कनेक्ट विद सारिका। मतलब बहुत डिसेंट तरीके से करते हैं, स्पैम नहीं करते, कि वो बहुत जेन्युइन लगे। एंड वहाँ से वो बंदी फ्री में लीड जनरेट कर रही है। और एंड देयर अफिलिएट्स आर को थोड़ा बहुत शेयर मिलता है डेली डेली क्लोज राइट होने में। राइट एंड देर आर कम्युनिटीज जहाँ पे लेडीज सिर्फ विमेन स्पेसिफिक ओनली कम्युनिटी उन्होंने बनाई है, एंड दे आर एजुकेटिंग वेमेन कि वो कैसे घर खरीद सकती है, क्या प्रोसेस होता है, क्या डॉक्यूमेंटेशन होता है। सो बेसिकली दे आर इन्फ्लुएंसिंग पावर जो आदमियों के पीछे है। तो दे टेक लीड्स वहाँ से भी, क्योंकि जब वो कनेक्ट कर लेती हैं उस लेडी से, तो
तो अपने हस्बैंड्स को बोलती हैं हमें इनसे ही घर लेना है। अच्छा, तो लेट मी आस्क यू दिस, ये जो 4,000 फॉलोअर्स आपके बने, ये 4,000 हम्म, ग्रुप मेंबर्स बने, कितना टाइम लगा उसको? एक साल से ऊपर ही लगा है। और आज की डेट में उसमें से आपको फायदा होता है आज की डेट में? बिकॉज आई डोंट थिंक यूर एक्टिव नाउ देयर। हाँ, मैं अभी एक्टिव नहीं हूँ, बट क्योंकि वहां पे मैंने अपनी ब्रांडिंग करी हुई है बैनर पे, तो वहां से लोग मुझे सीरियस लेके आ जाते हैं। ओके, सो यू स्टिल गेटिंग, आपको अभी भी उसके हाँ, बेनिफिट्स मिल रहे हैं हाँ बिकॉज ऑफ द जी, हाँ वर्क जी। दैट यू पुट इन एट दैट टाइम। मुझे यही राइट। पॉइंट हाईलाइट करना था, बिकॉज जब भी हमारी, क्योंकि गाइस बाय द वे, उर्वशी इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट member of Woods of Real Estate and highly respectable among the community and very, very generous when it comes to sharing information or helping people. Okay, with whatever knowledge she has, she goes all out, and believe me, she's pro at these things. अब जैसे मैंने बताया था, her actual skill set is in Google My Business. At least मेरे लिए. No, I know there are a lot of other skill sets that she has, but for Google My Business, she is one of the best. She is awesome. और उसका एक सेशन भी बहुत जल्दी उर्वशी के साथ प्लान करेंगे हम लोग, ठीक है? जो कर रहे हैं 100% हो ही रहा है, बस मैंने अभी तक कांटेक्ट नहीं किया ताकि उसका मैं डेट बुक कर सकूं, जो मैंने लास्ट टाइम भी बोला था मुझे करना है, मैं भूल गया। आई एम सो सॉरी। तो let me first put that into my calendar so we do it tomorrow immediately. Urvashi, I will be calling you. ओके। मेरा प्रॉब्लम ये है these days, if I don't write, it never happens. It's noted down. तो बेसिकली मैं बस यही मैंने खुद ट्राई किया है अभी रिसेंटली कि जैसे होता है ना कि हम डायरेक्टली कोई चीज़ बेच रहे हैं। मैं जो कुछ Hmm. कुछ एक्सपेरिमेंट्स कर रही हूँ छोटे छोटे से, तो अगर हम डायरेक्टली ट्रेडिशनल तरीके से बोल रहे हैं आ जाओ घर ले लो, तो लोग नहीं आएंगे। बट आप उसी चीज़ को थोड़ा सा ट्विस्टेड वे में मैसेज दे रहे हो और उसको फिर कम्युनिटी बना के बुला रहे हो लोगों को, दे विल डेफिनेटली कम कि हाँ यहाँ शायद हमें कुछ वैल्यू मिलेगी और कोई सेल्सी ब्रोकर हमारे पीछे नहीं पड़ेगा और हमारा नंबर बट जाएगा कि हमें कॉल्स पे कॉल्स आए जा रही है। So just like how Rachit was saying कि राइट। मैसेज को ऐसे इस तरह से आर्टिकुलेट करो कि इंगेजमेंट आए। तो आज की डेट में अगर आपको फ्री में लीड जनरेट करना है, खासतौर पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे, तो फोकस ऑन एंगेजमेंट, लीड्स ऑटोमेटिकली आएगी। जैसे इंस्टाग्राम के लिए हुक्स ढूंढने पड़ते हैं, ऐसे ये कम्युनिटी बनाने के लिए हुक्स ढूंढने पड़ते हैं। ओह दैट, मतलब कैसे? सॉरी, आई एम लाइक वही नॉट कि इंट्रिग्ड। आप किसी भी तरीके से कम्युनिटी बना रहे हो, या तो आप कुछ ग्राफिक दिखा रहे हो, या आप कोई मैसेज लिख रहे हो, या आप कोई पैराग्राफ लिख रहे हो, तो वो स्टोरी टेलिंग वे में इस तरीके से आए कि पीपल आर एक्चुअली फाइंड इट रिलेटेबल एंड दे वांट कि वो तुमसे बात करे, ताकि वो अपना भी एक्सपीरियंस शेयर कर पाए, और उनको आप इन वहीं से रीडायरेक्ट कर रहे हो टू जॉइन योर कम्युनिटी। एंड दैट्स अ ब्यूटीफुल इनसाइट, उर्वशी, थैंक यू सो मच यार। मतलब guys, OG to absolute OP Urvashi for her insight, and OP Rachit for his insight on different tools that they are using and the efforts it takes to build these things. Okay, is Urvashi, approximately कितना टाइम दिन में देना पड़ता होगा ये सब चीजों के लिए? मैंने एक टाइम था कि मैं बहुत रिजिड हो जाती थी कि मुझे इसे अभी करना है, अभी करना है, बट वो रिजल्ट नहीं देगा। आप जितना ईज़ में उसको करोगे अपने डेली रूटीन में ब्लेंड करके, तो आपकी आप भी एग्ज़ॉस्ट नहीं होगे, आपकी क्रिएटिविटी भी फ्लो करती रहेगी एंड रिजल्ट्स भी आएँगे। So एंड what you're देन saying is, sorry, continue, हाँ, continue. सो देन वही है कि आपने शुरू के 50 पीपल कैप्चर करे, देन तो फिर वो चेन आगे ऐसे बढ़ जाएगी। Absolutely right. So, what you're saying is it's not about the efforts that you're putting in. It's about how consistently the efforts you're putting in. So, राइट। if you want to burn yourself out in one day,
you do that with all the zeal and energy, but be mentally prepared to do that every day, because that is when you're going to get the result. राइट। तो आपने आप लोगों को जितना कम्युनिटी में ऐड कर भी लिया, चाहे वो 2 लोग हैं, चाहे वो 5 लोग हैं, बट इफ देयर इज़ अ साइलेंस, तो वो लोगों का इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा, दे आर नॉट गोना रिकमेंड आपको। उसमें कुछ भी वैल्यूएबल आपको कंसिस्टेंटली उनको देना पड़ेगा, चाहे वो यूट्यूब से किसी भी रैंडम बंदे की एक वीडियो बनाई हुई हो जो आप उनको शेयर कर रहे हो, जिसमें उनके मतलब की चीज़ निकल के आ रही है। amazing. Thank you so much. Thank you so much, Urvashi, for this insight. नो I'm sure प्रॉब्लम। there are more coming from you, but let's move on to the next one. Okay. Google My Business. रुक जा तू भाई. Urvashi, are you there? हाँ जी, हाँ जी। Okay. Urvashi, a few pointers. मैं ये नहीं दिखाता. Just few pointers from you of number one, how Google My Business operates. Like, what is the conceptual operation of Google My Business, and how it has benefited you, and how much effort it took. सी, आप जब नया गूगल माय बिजनेस बना रहे हो तो 1 महीने तक वो आपको रिजल्ट नहीं देगा, बट उस 1 महीने में आपको मेक श्योर करना है कि आप अपने नीश से रिलेटेड रेलेवेंट चीज़ें कीवर्ड्स के साथ उस पर डाल रहे हो, तो आपकी विजिबिलिटी बिल्ड होनी शुरू होती है। अप्रोक्स 45 डेज बाद आपको उस पर ट्रैफिक आता हुआ दिखना शुरू हो जाएगा। नंबर 1, फोटोज़ के थ्रू, जियो टैग्ड फोटोज़ बेसिकली वो होनी चाहिए। लोकेशन दिखेगा तो क्योंकि गूगल का जो एल्गोरिदम है वो लोकेशन के अकॉर्डिंगली पिक्चर्स पे जो ग्राफिक्स हैं उनके ऊपर क्या लिखा है वो उसको भी रीड कर सकता है। वो चीज़ आपकी बहुत सही होनी चाहिए और गूगल की गाइडलाइंस के अंदर अंदर होनी चाहिए, ताकि सस्पेंड होने का या उसका रिजेक्ट होने का चांसेस ज़ीरो हो जाए। तो कीवर्ड्स बहुत रेलेवेंट आपको यूज़ करने हैं। रिव्यूज़ आपको ऐसे नहीं करना है कि आपने अ, खरीदे एक ही बार में या हफ्ते के अंदर ही 100 रिव्यूज़ आ गए, नहीं। रिव्यूज़ भी एवरी सेकंड डे 2, कभी 1, कभी 3। तो एल्गोरिदम को क्या लगता है कि यार गैप्स में आ रहा है एंड डिफरेंट डिफरेंट डिवाइसेस से रिव्यूज़ आ रहे हैं, तो ये बंदा जेन्युइन है। अगर ये लोकेशन बेस्ड है आपका, जिसमें एड्रेस शो होता है कि लोग वॉक करके आपके पास आएँ, तो उस केस में गूगल उन रिव्यूज़ को एक्सेप्ट नहीं करेगा जिन्होंने कभी आपकी लोकेशन विज़िट करी ही नहीं है और वो आप उनसे घर बैठे-बैठे रिव्यूज़ डलवा रहे हो। क्योंकि गूगल के पास लोकेशन है उन बंदों की। अगर सर्विस बेस्ड बिज़नेस है, जिसमें आप अपने लोकेशन नहीं शो कर रहे हो, उस केस में आपको रिव्यूज़ आप औरों के डिवाइसेज़ से डलवा सकते हो, वो एक्सेप्ट भी हो जाएँगे। उन रिव्यूज़ में भी आपको बहुत स्मार्टली प्ले करना है। जैसे किसी ने रिव्यू दिया कि मैंने नवीन सर के थ्रू एक 3 बीएचके लिया था कोलाबा में एंड उन्होंने बहुत अच्छी सर्विसेज़ दी। वो बहुत ही ज़्यादा पोलाइट थे, बिल्कुल भी सेल्सी नहीं थे या इस टाइप से उन्होंने बहुत कंस्ट्रक्टिव सा रिव्यू दिया। तो आप जब रिवर्ट करोगे उनको, तो उसमें आपको लिखना है कि थैंक यू सो मच, जो भी बंदा है, कि थैंक यू सो मच रचित जी, आपने आपको मेरे साथ काम करके या वो एक्सपीरियंस अच्छा लगा एंड आपने आप भी बहुत अच्छे थे थ्रू आउट द प्रोसेस एंड जो हमारी इस लोकेशन पे घर खरीदने की प्रोसेस थी, जो कि हमने 2 महीने में, 1 महीने में, 4 महीने में, जो भी टेन्योर है पूरी करी, वो बहुत ही ज़्यादा स्मूथ थी। आपके और भी कोई रेफरेंसेस हों तो प्लीज़ डू शेयर। सो मतलब इस तरीके से थोड़ा-सा उसको बना के कि उसमें आपकी लोकेशन, आपका वर्क, आप कौन से सेक्टर में अगर किसी पर्टिकुलर में काम कर रहे हो, वो सारी चीज़ें कवर हो जाएँ और जब गूगल का एल्गोरिदम क्रॉलिंग करे, तो वो सब कीवर्ड्स रैंक होने शुरू हो जाएँ। तो जैसे ही कोई गूगल पे आए और सेक्टर 23 में डाले ब्रोकर्स नियर मी या रेंटेड फ्लैट्स नियर मी, तो आपके वो कीवर्ड्स गैदर होके आप सबसे ऊपर आओ उसको।
बंदे को Somebody दिखना is शुरू not हो on mute. जाओ। Please go on mute. तो ऐसे गूगल माई बिजनेस काम करता है। अदर देन दैट आपकी प्रोफाइल कंप्लीट होनी चाहिए, आपका मोबाइल नंबर, आपका व्हाट्सएप लिंक, आपका बुकिंग लिंक, आपके उसमें बहुत सारे छोटे-छोटे से एट्रीब्यूट्स होते हैं और बहुत छोटे-छोटे से क्वेश्चंस होते हैं कि आप अपॉइंटमेंट ऑनलाइन लेते हो क्या? आपके वर्किंग आवर्स क्या हैं? आपका बिज़नेस कैटेगरी क्या है? तो बिज़नेस कैटेगरी 2 तरीके की होती हैं। अगर आपकी कैटेगरी गलत हो गई, दैट मीन्स कि वो रैंक करेगा ही नहीं। तो अपनी प्राइमरी कैटेगरी बहुत ध्यान से चाहे अपने कॉम्पिटिटर्स की आप चेक कर सकते हो। मैं टूल्स बता दूँगी आपको जब हम सेशन लेंगे। तो मैं भी उनकी वही बोलने वाला कैटेगरी था, चेक इससे कर ज्यादा सकते हो। इन्फॉर्मेशन तू मेरे सेशन में मत दे, तेरे अपने सेशन में दे। वहाँ के लिए बहुत कुछ है, अभी उसमें बहुत अपडेट्स आ गए हैं। Awesome. I am excited. मैं कल ही कॉल कर रहा हूँ. We'll book a session immediately. ठीक, Okay. जी, जी, How जी। many people want Urvashi's session to be on next Tuesday? Let me ask you guys. कितने लोगों को उर्वशी का सेशन जो है गूगल माय बिजनेस का सेशन नेक्स्ट वीक ही चाहिए? उर्वशी, आर यू मेंटली रेडी फॉर इट? हाँ, नहीं मेरे से तो आप कल ले लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। रात में मैं फ्री होती हूँ 8 बजे के बाद। देन ऑसम है भाई. विपुल, Yes, sir. विपुल और सक्षम, Yes, sir. नेक्स्ट ट्यूसडे विच इज 11th बुक उर्वशी सेशन मेरा आगे कर दो. Okay, sir. Okay, okay, perfect. ठीक है, तो चलो वी हैव उर्वशी सेशन टू नेक्स्ट ट्यूसडे. आई एम ऑल्सो इक्वली एक्साइटेड. बड़ा मजा आएगा यार, बिकॉज वो बंदी यार समझाती भी बहुत सुंदर तरीके से. आप लोग एंजॉय करोगे देखना भाई इसका ना. इसका एकदम मतलब ये वाला सेशन जो है ना, मैं ऐसा मार्केट करके ना मैं और मेंबरशिप्स बटोर. Just joking. Just joking. But thank you Urvashi for doing this. जी सर। ठीक है. Now let's move to next. Okay. Okay. अच्छा guys, मैं यहाँ पे एक पॉइंट बोलूंगा. अगले मार्च तक we have a target of reaching 1000 10x members, because 10x का असली power is not this. असली power is collab working. That can happen only when there are more number of 10x members. Right now we are around 200 plus 300 plus members हैं. I want to reach 1000 members, okay, by the end of March. Okay, and that I alone cannot do. अगर आप लोगों को 10x में वैल्यू दिख रहा है, आप प्लीज लोगों को रेफर करो, रेकमेंड करो. आई विल टेल यू व्हाई. काफी लोग डरते हैं कि यार मेरे मार्केट में अगर मैं लोगों को रेफर करूंगा तो उन लोग को भी, अरे इस इनसिक्योर माइंडसेट के साथ मत जोड़ो. ये सोचो कि 2 लोग अगर आपके केपेबल लोग आ जाओगे और एक कम्युनिटी के थ्रू जुड़ोगे, और जब आप लोगों के बीच का एक कनेक्ट रहेगा ना, तो वो 2-3 लोग जब मिलके एक सिंगल यूनिट की तरह काम करेंगे ना, कि इन्वेंट्री शेयरिंग और एक ट्रस्ट फैक्टर जब बढ़ जाता है, ओके, उसका अलग ही खेल होता है भाई. मैं तुम लोगों को आइडिया भी नहीं है कि जब अगर एक ग्रुप के 10-15 लोग मिलके काम चालू करें तो आपका रेवेन्यू कितना बड़ा बढ़ जाता है पर डील में, आपको उसका अंदाजा भी नहीं है. ओके, तो गाइज प्लीज स्टॉप विद दिस फियर माइंडसेट, इनसिक्योर माइंडसेट के यार अगर मैं रेकमेंड करूंगा मेरे आसपास के लोगों को तो मेरी कंपटीशन में ही लोगों को पड़ जाएगा. निकलो उस माइंडसेट से. अगर तुम्हारे आसपास के लोगों को पता चलेगा तो इट विल ओनली हेल्प यू. बिलीव मी, इट विल हेल्प यू. आई वांट टू शेयर समथिंग इफ यू अलाउ। यस प्लीज. सो आज ही का इंसिडेंट है ये। व्हाट हैपेंड कि मेरी एक फ्रेंड है काजल, उसका बॉस ईएक्सपी रियल्टी के पार्ट है वो। करेक्ट. तो और ऐसे ही मेरे 2-3 कनेक्ट्स और हैं जो काफ़ी अच्छे हैं। एंड मैंने आपको जो बताया था, मैंने अभी 3 बीएचके वाला प्रोजेक्ट हाँ. प्लान किया है। सो मैंने उसकी मार्केटिंग वगैरह का बजट सब फाइनल कर लिया, बट मुझे ये था कि मुझे ये जेब से नहीं लगाना है पैसा, मुझे ये बाहर की बाहर ही चाहिए। तो या तो मैं कोई रेंटल की डील करूँगी या मैं कुछ और जुगाड़ ढूँढूँगी। तो मैंने वो 2-3 लोगों को बुलाया एंड मैं आई एम इन डायरेक्ट टच विद वीपी सेल्स जो उस प्रोजेक्ट का है।
मैंने उसको पहले ही बोल दिया था, जो भी बंदे को मैं लेकर आऊँगी और उनके थ्रू जो भी डील होगी, उसमें मेरा फिक्स्ड 1 लाख रुपीज़ रहेगा ही रहेगा। सिर्फ़ इस चीज़ का कि मैं उनको आपसे मिलवा रही हूँ। आप उनकी ब्रोकरेज से दो, अपने पास से दो, आई डोंट केयर, वो आपको देखना है। तो ऐसे ही जो 3 लोग मैंने बुलाए, उन्होंने बहुत डेडिकेटेडली पर्सनली उनको वेलकम किया, पूरा प्रोजेक्ट समझाया एंड उनमें से एक बंदे ने 4 यूनिट्स अंडरराइट करी हैं और मेरे को 4 लाख मिल गए हैं, आज ही मिले। मिल भी गए पैसे? मिल गए। फक। वो बंदा है, उनका क्या है कि वो बी डेल्टा प्लस जो भी आपका होता है वो लेते हैं। तो 7 डेज़ के अंदर जैसे ही 30% पेमेंट आती है, तो 7 डेज़ के अंदर ब्रोकरेज रिलीज़ कर देते हैं आपकी। हाँ, हाँ, जैसे ही 30% आई, तो तो जैसे ही मैंने कहा देखो अब उसने भाई अंडरराइट करा है तो ही इज़ डेफिनिटली गोना सेल और 10 लाख की जगह वो ज़्यादा ही कमाएगा उस पे। तो तुम ही करो। मैंने कहा मेरा भाई अमेजिंग, मार्केटिंग। कॉन्ग्रेचुलेशंस यार। मतलब उर्वशी, यू गॉट योर मार्केटिंग बजट नाउ, मार्केटिंग बजट से कहीं ज्यादा ही आ गया। राइट। Guys, this is absolutely crazy, yaar. This is amazing, Urvashi. So understand this can happen too. मतलब मैंने नहीं सोचा था ऐसा कुछ हो सकता है कि बस आप एक ब्रोकर को बिल्डर से कनेक्ट करने के पैसे कमा सकते हो। बट दैट्स अमेजिंग, दैट्स अमेजिंग। दैट्स द पावर ऑफ कोलैब। दैट कैन ओनली हैपन व्हेन यू बिलीव इन के यार मैं जितने ज्यादा लोगों के साथ जुड़ूंगी या जितने ज्यादा लोगों के साथ जुड़ूंगा उतना ज्यादा मुझे हेल्प होगा। जो लोग सोलो में काम करना चाहते हैं, जो साइलो में काम करना चाहते हैं ना, वो जिंदगी में बहुत मुश्किल से बढ़ते हैं। तो प्लीज वर्क विथ पीपल, बिकॉज आप लोगों का हिस्सा हो, आप इस दुनिया का हिस्सा हो, आप इसी सोसाइटी का हिस्सा हो, तो उस सोसाइटी को यूज करो अपने बेनिफिट के लिए। ओके, तो थैंक यू सो मच दी उर्वशी फॉर ओनली प्रूविंग माई दी पॉइंट। बस एक पॉइंट और ऐड करूंगी कि बस प्लीज। यहाँ पे ये होना चाहिए कि जिन बंदों को आप उनसे मिलवा रहे हो वो एक्चुअल में उतने डिजर्विंग होने चाहिए, ट्रस्टवर्दी होने चाहिए, उनकी क्रेडिबिलिटी थोड़ी होनी चाहिए कि सामने वाला खेल जाए उस चीज के ऊपर। तो जो बंदे मैंने उन्हें मिलवाए थे, ही इज अ स्टॉक ब्रोकर, उसको सोचना नहीं पड़ता क्लाइंट का पैसा लगाने से पहले। तो ओके। वो इन्वेस्टिंग पर्पस से, मतलब इन्वेस्टर्स टाइप वाला पैसा लगवाता है, ना कि एंड यूजर वाला। हम्म। तो उठा इसलिए के उन बंदों ने ये वाली चीज जो है वो पॉसिबल हो पाई क्योंकि दोनों तरफ ही स्ट्रॉन्ग पार्टीज थी। विच इज अमेजिंग, विच इज अमेजिंग। तो ये सारी चीजें तो ब्रिंग पीपल हु डिजर्व, ब्रिंग पीपल हु सी, हु यू सी के यार बंदे में दम है, ये कर सकता है, व्हाई नॉट। थैंक यू सो मच उर्वशी। एंड नाउ मूविंग फर्दर टू इंस्टाग्राम ऑर्गेनिक। भाई इसके ऊपर ना हमारे दिग्गज जो हैं, ओके, ऑब्वियसली मैं तो हूं ही हूँ, नॉट दिग्गज हूं मैं बट मैं हूं, आई मीन, ओके। और हमारे एक जेन्युइन दिग्गज अल्फा वुल्फ है, ओके। उनका नाम है भूपेंद्र सिवाग जी, ओके। उनके यूट्यूब पर 40,000 फॉलोअर्स से ज्यादा हैं और इंस्टाग्राम पर अब 7,500-8,000 के आसपास फॉलोअर्स हैं। उनके अकाउंट का नाम है प्रॉपर्टी लेन देन और बहुत ही सुंदर वीडियोस बनाते हैं, ओके। बहुत ही सिंपलिस्टिक। अगर किसी को सीखना है ना कि एडिटिंग करके मगजमारी करके कैसे वीडियो बनाया जा सकता है बिना एडिटिंग के, बिना किसी चिक चिक के, तो जाके भूपेंद्र सहवाग का अकाउंट देखो, प्रॉपर्टी लेन देन, PROPERTYLENDEN। ज्यादा स्पैम मत करना उसको, ठीक है। बट जेन्युइनली आपको लगेगा कि यार ऐसे वीडियोस बना के लीड जनरेट हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। तो भूपेंद्र जी डिटेल में इसके बारे में एक सेशन लेने वाले हैं। आई थिंक दिसंबर 9 तारीख को उनकी डेट है और सेशन की डेट है, मुझे याद नहीं, पर आई थिंक इट्स दिसंबर 9th, जहां पे वो 1-1.5 घंटा पूरा इंस्टाग्राम और यूट्यूब को खोल के आपके लिए समझाने वाले हैं। तो बी मेंटली रेडी फॉर इट, इट्स गोइंग टू बी ए क्रेजी राइड फॉर यू गाइस, ठीक है। तो आज इसके बारे में ज्यादा मैं बात नहीं करूंगा, मैं सिर्फ ये बोलूंगा कि भाड़ में गई क्रिएटिविटी। नहीं आ रहा है ना, दूसरे का वीडियो देखो, कॉपी पेस्ट करके बना लो, मेरे वीडियोस के जैसा वीडियो बनाओ, कोई नहीं रोक रहा। भूपेंद्र जी जैसे बना रहे हैं वैसे बनाओ, रचित भाई के अकाउंट पे जाओ, उनके वीडियोस देखो, उनके जैसा बनाओ, उर्वशी के अकाउंट पे जाओ, जो पसंद आए उसके देखो, बनाओ 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 बनाओ, ओके। ज्यादा मत सोचो, एडिटिंग नहीं आती है, भाड़ में जाए, मत करो एडिटिंग।
मेरा आज का, मैं भी ये सेशन खत्म करने के बाद शाम को 5 बजे ही पोस्ट करना चाहिए, मॉर्निंग में पोस्ट करना चाहिए, अरे भाड़ में क्या, पोस्ट करना चाहिए। मैंने रात को 12-12 बजे भी वीडियोस पोस्ट किए, रात को 1 बजे भी वीडियो पोस्ट किया, और वो वीडियोस वायरल भी गए। आज भी इनफैक्ट अभी भी मेरा एक वीडियो है जो ये सेशन के पहले मैं पोस्ट करना चाहता था पर नहीं कर पाया। ये वीडियो देखो, ये रेडी है, देखो। ओ ओ हाँ, ये देखो, दिस वीडियो इज रेडी टू पोस्ट, पर ये अभी मैं पोस्ट नहीं करूंगा। मैं अभी ये सेशन के बाद पोस्ट करूंगा, क्योंकि मुझे कुछ उसमें कुछ चीजें डालनी है। अब वो होते होते 11:30 12 हो जाएगा, 11:30 हो ही जाएगा, क्या फर्क पड़ता है, पोस्ट करो, दैट्स मोर इम्पोर्टेंट। ओके, तो इंस्टाग्राम के लिए एक ही चीज बोलूंगा, अगर लीड चाहिए कॉन्स्टेंटली पोस्ट करो, कॉन्स्टेंटली पोस्ट करो, ज्यादा दिमाग मत लगाओ, ठीक है। और इसके बारे में डिटेल सेशन में हम लोग बात करेंगे। नाउ मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट सेक्शन, विच इज रेफरल सिस्टम, लेवरेज पास्ट क्लाइंट्स फॉर रिपीट एंड रेफर्ड बिजनेस। ओके, कितने लोग अपने पुराने क्लाइंट्स के साथ अभी भी टच में हैं? कितने लोगों के पास अभी भी अपने पुराने क्लाइंट्स का कॉल आता है? कैन समबडी से कि मैं बहुत लीड जनरेट करता हूं? इरफान, आ जाओ भाई, इरफान भाई अनम्यूट करो, बताओ थोड़ा सा। लेट मी इरफान, जी सर। यस बताओ, रेफरल कैसे करते हो? रेफरल्स एक 4 लीड्स हुए सर लास्ट 1 ईयर में। 4 वो डील क्लोज किया है कि 4 लीड्स आए हैं? नहीं, 4 डील क्लोज करे सर रेफरल में। अरे हुआ भाई, अब भाई तो अपने आप अपना चेहरा तो दिखा दो यार। यस, जी सर। हाँ इरफान भाई बताइए। आप लैंड का ही काम कर रहे हो ना, जो अभी बड़ा प्रोजेक्ट लॉन्च कर रहे हो, फार्म एज हाँ सर, प्रॉपर्टीज? एग्जैक्टली। यस, तो कैसे, मतलब कैसे हुआ, जरा बताइए, एक आध दो एग्जांपल दीजिए। हम लोग का तो डायरेक्ट फर्स्ट मेटा एड से हुआ था सर। जो स्टार्टिंग हम्म, में एक फार्मा कंपनी वाले क्लोज करे थे ट्रेडिंग में, और क्या एक आईटी सेक्टर वाले थे। तो वो हम्म, लोग को डायरेक्ट रेफरल ही दिए थे वो, प्रोजेक्ट देखने के बाद। एक 2 कॉन्टैक्ट्स ये लोग भी देख रहे प्रॉपर्टी बोल के, और नंबर शेयर करे थे। आफ्टर दैट वो लोग को कंसिस्टेंसी कॉलिंग वो करने के बाद क्लोजिंग हुआ सर। क्यों बोले तो वो ओके। ट्रस्टवर्थी ज्यादा हो जाता ना सर। कस्टमर अगर जब रेफरल देंगे अपन को, तो एक 50% कन्वर्ट हो जाएगा। मेरे पास लास्ट ईयर मैंने 11 बुकिंग्स करी थी रेफरल से, और मेरे तो पास 11 ही लीड्स आई थी, और जितनी भी लीड्स आई थी सारे मैंने बुक कर दी थी, सारे सारे आके लेके गए थे। ये मैं लास्ट ईयर का मेरा खुद का नंबर बता रहा हूँ। 11 रेफरल्स ओके। आए थे, और 11 रेफरल्स में से 11 बुकिंग निकली थी। And that's purely, Deep bhai, welcome. And that's purely the power of referral system. Okay. अब हर एक कस्टमर को उन बुकिंग में से मैंने गिफ्ट भेजा था, मैं ना गिफ्ट हैम्पर बना के भेजता। मतलब जब भी बुकिंग होती है ना, तो एक अच्छा, हम लोग अभी जैसे अभी दिवाली के टाइम पे भी जो है हमारे गिफ्ट हैम्पर्स बनते हैं। ओके, जाता है वो 1000 1500 रुपए का एक हैम्पर बनता है। उसपे एक बास्केट रहता है, उसमें मैं ड्राई फ्रूट्स और मैं मतलब अच्छी चीजें डालता हूँ, मतलब मैं ऐसी आंडू पांडू चीजें नहीं डालता। कि जैसे अभी ड्राई फ्रूट का हैम्पर बनाया तो उसमें किशमिश भर भर के डाल दी, क्योंकि सस्ती रहती है। मैं किशमिश डालता ही नहीं है, मैं आई एम जस्ट गिविंग यू कि ओके। आप वैल्यू जब देते हो तो, क्योंकि साल में एक ही बार जा रहा है ना, अच्छा हाँ जाने बिल्कुल। दो। रेफरल ओके। आ रहा है, आप अगर 50,000 रुपए कमा रहे हो ना, तो उसमें से 1000 1500 रुपए सामने वाले को गिफ्ट दे दोगे ना। वो पैसे एक्सपेक्ट नहीं कर रहा है। आप 1 लाख रुपए कमा रहे हो ना, तो दे दो ना उसको। आप 10 लाख रुपए कमा रहे हो तो भेज दो उसको 20 25 हजार रुपए की कोई बड़ी वाली गिफ्ट, दारू की बोतल भेज दो एक, और दूसरी चीजें भेज दो एक साथ। ओके, करो, और देखो उसका पावर, देखो कैसे रिटर्न्स और आ रहे हैं आप लोगों के पास। तो रेफरल इज नॉट ओनली अबाउट डिस्ट्रीब्यूटिंग, बट रेफरल बेसिकली इज अ मैसेज दैट यू आर डूइंग समथिंग रियली अमेजिंग। कस्टमर को आपका किसी न किसी तरीके से कुछ ना कुछ चीज पसंद आया, कोई सर्विस Okay. पसंद आई, या कोई बात करने का तरीका पसंद आया, एक ट्रस्ट आपने Namkeen बिल्ड are कर two दिया। मैं packets आज आपको chicken. एक छोटा सा You want to take एग्जांपल the दे रहा हूँ। namkeen? Take it.
टिकट लॉन्ग दीप भाई थोड़ा मेरे लिए भी चकना साइड में कर लो ना प्लीज। ओ हाँ हाँ हेलो हाँ सॉरी 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 मैं म्यूट करता हूँ सॉरी थैंक यू। तो सॉरी तो ममा 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 तो ममा बेटा पापा के सेशन में आने डिस्टर्ब न कर सॉरी। तो अ, अपना रेफरल सॉरी बच्चे ने फ्लो तोड़ दिया। तो रेफरल बेसिकली आज एक एग्जांपल दे रहा हूँ सॉरी दैट्स व्हाट आई वाज ट्राइंग टू से। आज एक एग्जांपल दे रहा हूँ आज जो मेरा किस्सा हुआ है। तो देयर इज दिस कस्टमर जिसको मैंने रेंट पे प्रॉपर्टी दिलाई फिर उसने मेरे साथ 2 फ्लैट्स खरीदे। एक हफ्ते पहले उसने मुझे कॉल किया मुझे रेंट पे प्रॉपर्टी चाहिए और एक और मैंने बोला हाँ ठीक है सर मैं आपको दिलाता हूँ और मैं भूल गया। और उसने आज फिर से कॉल किया नवीन मैंने रेंट की प्रॉपर्टी के लिए कॉल किया था। यू नो व्हाट शुड बी योर रिएक्शन ओवर हियर। लेट मी आस्क यू ऑल ऑफ यू लेट मी आस्क ऑल ऑफ यू कि आपका जेन्युइन रिएक्शन यहाँ पे क्या होगा। अरे हाँ सर अरेंज हो गया ये हो गया वो हो गया यू विल ट्राई टू कवर अप राइट। माई रिप्लाई वॉज ओ आई एम सो सॉरी सर मैं कंप्लीटली भूल गया आपके रिक्वायरमेंट के बारे में। आपने मुझे कॉल किया था पर मैं उसके बाद ध्यान से निकल गया और फॉलो अप करना भूल गया। ठीक है। एंड देन आई इमीडिएटली गॉट इनटू द एक्शन मोड। हालांकि मैं आज की डेट में रेंट करता ही नहीं हूं तो मैं खुद डिबेट में हूं कि मैं रेंटल प्रॉपर्टी उस बंदे को दिलाऊं कहां से पर अभी दिलाना है। ठीक है। तो टुमारो वी आर गोना गेट इनटू इट उसको उसके लिए रेंटल प्रॉपर्टी के ऑप्शंस ढूंढ के उसको देने वाले हैं और विल गो ऑन फ्रॉम देयर। बट द पॉइंट इज आर यू ऑनेस्ट इनफ फॉर पर्सन टू ट्रस्ट यू। डू यू हैव द गट्स टू से कि सर गलती हो गई रह गया। डू यू हैव द गट्स टू एक्सेप्ट योर मिस्टेक। अब क्योंकि मुझे ये याद आया ये आप लोगों के साथ शेयर करते करते मेरे को पता है मुझे इसको कॉल करना था मैं भूल जाता हूं तो फिर मैं अभी लिख रहा हूं। ठीक है। तो हाँ तो कमिंग बैक हियर तो अब उसके साथ बात हुआ। अब मैं कल उसके लिए प्रॉपर्टीज अरेंज करूंगा मेरे पार्टनर के साथ और हम लोग फिर उसको ऑप्शंस दिखा के क्लोज हो या ना हो पर एक्टिविटी चालू कर देंगे। तो हमारा इंटेंशन अभी क्लोजर की तरफ मतलब रेंटल के लिए इतना मगजमारी करने का नहीं है बट एक कस्टमर को हमको रिटेन करना है उसके लिए हम लोग को ये करना पड़ेगा। ओके बट द पॉइंट ओवर हियर इज आर यू डूइंग जस्टिस टू योर रेफरल्स। क्या आप जी जान लगा के और रेफरल्स अगर आपके पास आ रहे हैं ना इतना सॉलिड सिस्टम है ना मतलब मैं तो लिटरली बोल रहा हूं कि यू कैन स्टार्ट अ रिवॉर्ड ऑफ 500 to 1000 रुपीज जो मैंने आपको बोला मैं गिफ्ट हैम्पर बना के देता हूं। ओके डू दैट भाई मजा आएगा। अगर आपको अपने कस्टमर का बर्थडे पता है मैंने ये 1 साल ट्राई किया था तो मेरे जितने भी कस्टमर्स थे ना बिकॉज इट्स अ लॉट ऑफ वर्क एक बार मैं जब मतलब बढ़ गया था बिजी हो गया था तो इट वाज वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू डू इट एवरी सिंगल टाइम। बट जब तक मैं अकेला करता था मैं कस्टमर का बर्थडे ले लेता था। तो और मैं ना उसका मतलब 25 रुपए का हर चीज का गिफ्ट कार्ड आता है अभी तो थोड़ा महंगा है पर तभी 25 रुपए का ये आता था क्या बोलते हैं ग्रीटिंग्स आती है बर्थडे ग्रीटिंग्स भेज देता था बंडल लेके रख दिया था मैंने जब भी होता था भेज देता था कस्टमर को पोस्ट में डाल के। बेस्ट तरीका ग्रीटिंग्स भेजो मतलब अब मेरे को वो आइडिया कहां से आया था मेरे को मेरी मम्मी ने आइडिया दिया था। तो अरे तू कस्टमर को ग्रीटिंग भेजता है क्या मैं बोला हाँ वो हैप्पी बर्थडे या ऐसा कुछ नहीं ग्रीटिंग ग्रीटिंग भेजता बिकॉज माई मॉम इज ओल्ड स्कूल ना शी डजंट अंडरस्टैंड ऑल ऑफ दोस थिंग्स। एंड देन इट क्लिक मी यार चीज बहुत सॉलिड है बिकॉज आज की डेट में व्हेन वाज द लास्ट टाइम यू रिसीव्ड अ ग्रीटिंग कार्ड। How many people here can say कि my last year I got a greeting card on in my as a somebody gave me a gift. Nobody these days nobody is doing it. Everybody is so much into digital. Imagine you start doing a greeting card and greeting card हर चीज में मिल जाता है यार बंडल में लेके रख दो हैप्पी बर्थडे के। It works amazing. I'm telling you. कुरियर कर दिया आपने महीने का एक डेट फिक्स कर दिया कि भैया ये तारीख है ये तारीख पे मेरे को ये कस्टमर का भेज देना है फिर वो भले उस डेट पे ना पहुंचे उस डेट के बाद पहुंचे उस डेट के पहले पहुंचे पर पहुंच जाएगा। एड्रेस ऑब्वियसली आपके पास रहेगी आपने उनको प्रॉपर्टी दिलाई है तो कॉलिंग से भी ज्यादा इफेक्टिव नहीं होता बिकॉज कॉल में भी वो बोलेंगे भाई समथिंग टू रिमेंबर भाई ग्रीटिंग कार्ड आ गया हैप्पी बर्थडे का अलग ही लेवल हो जाएगा।
वो पत्नी को दिखाएगा, पति को दिखाएगा, देख देख कोई मेरे को ग्रीटिंग कार्ड दिया, तूने मेरे को क्या दिया है? हैव यू इवन थॉट अबाउट इट? आई एम टेलिंग यू दीस काइंड ऑफ कॉन्वर्सेशंस हैपन। ओके, ये ओके, देयर इज दिस अनदर आइडिया। अब मैं अब जा रहा हूं रेफरल सिस्टम में। देन देयर इज वन मोर सिस्टम जहां पे आप ऑफलाइन लो टेक ओल्ड स्कूल स्टिल पावरफुल आइडियाज के साथ, जिनको टेक्नोलॉजी की ज्यादा आइडिया नहीं है, जैसे मैंने गिफ्ट कार्ड का आपको आइडिया दिया या ग्रीटिंग कार्ड का आइडिया दिया, उसी तरह से ओके बिल्डर रिलेशनशिप के थ्रू आप जाते हो, बिल्डर प्रॉपर्टीज लेते हो। आपको पता है एक्सेस फ्रेश इन्वेंट्री एंड वॉक इन क्लाइंट्स वाया बिल्डर रिलेशनशिप्स। ओके, क्या करते हैं पता है इसमें? बहुत सिंपल है। दिस आई सी समवन डूइंग इट, दैट्स द रीजन आई एम गिविंग यू एन एग्जांपल। बिल्डर के पास चले गए, उनके ब्रोशर्स उठा लिए। ओके, आपने प्रोजेक्ट वाइजली चूज किया, एरिया के हिसाब से ब्रोशर्स उठाए, और फिर नियर बाय बिजनेसेस के अंदर चले गए वो प्रोजेक्ट प्रमोट करने के लिए। और आज की डेट में वो बंदे का ऐसा हो गया कि बिल्डर अपना एक दो आदमी देता है उसको कि जाके तू करिए फ्री में, कि बिल्डर खुद तो नहीं पहुंच रहा है, कोई कर रहा है, चल दे दे सपोर्ट। उसी के विजिंग, उसके ही ब्रोशर्स उठा के, उसी के ब्रोशर से वो उसी के आसपास के लोगों को जाके टैप कर रहा है, और बिल्डर उसको सपोर्ट कर रहा है। And I'm telling you, as scary as it sounds, it is not at all. I have done it and closed the deal. आसपास के बिजनेसेस में चले गए और ब्रोशर्स बांटकर चले गए। इस फ्राइडे को, अब मेरा जो प्रोजेक्ट है उसमें उसके आसपास जो है ना मुस्लिम पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। कमर्शियल प्रोजेक्ट है जो मैं सेल कर रहा हूँ, तो उसमें हिंदू मुस्लिम का कुछ लफड़ा नहीं होता। तो उसमें आसपास में बहुत ज्यादा मुस्लिम पॉपुलेशन के है, बड़े बिजनेसेस है। ओके, तो इस फ्राइडे को हम लोग लिटरली नमाज के टाइम पे वहां पर एक टाइप किया हुआ है, परमिशन ली हुई है, और वहां पर हम लोग अपना टेंट लगाने वाले हैं। इमेजिन ऑल हिंदू गाइज इनसाइड अ मॉस्क टू सेल अ प्रॉपर्टी। तो धंधे के लिए सब करना पड़ता है, हम करेंगे। ओके, सो यू हैव टू बी क्रिएटिव विद दीज थिंग्स, एंड यू डोंट हैव टू लाइक, आपको ना फियर फैक्टर के साथ काम नहीं करना, हिम्मत के साथ काम करना, और ये चीजें होती है। सुमित भाई प्लीज ऑन म्यूट। नवीन भाई, एक डायलॉग याद आया, धंधे से मार बड़ा दो। कोई धर्म नहीं होता। अम्मी जान कहती थी। वही है ना भाई, उसका शाहरुख खान का डायलॉग कंप्लीट किया मैंने। ठीक है, तो बिल्डर ऑफिस विजिट्स वेयर यू कैन टेक ब्रोशर्स एंड डायरेक्टली गो। सिमिलरली आप रोड शोज भी कर सकते हो। तो अगर लोगों के दुकान में जाके आपको अजीब लगता है, ओके, व्हाट यू कैन डू इज इंस्टेड ऑफ गोइंग इनटू पीपल्स हाउसेस, और पीपल्स हाउसेस तो नहीं, पीपल्स बिजनेसेस, यू कैन पुट अ टेंट समवेयर। आप एक टेंट लो, ब्रोशर लगाओ और बेचो। रोड शोज इज ऑल्सो इक्वली पॉपुलर, बहुत फेमस है। और अभी ये वाले सीजन में, नवंबर के बाद, अभी ईयर एंड के बाद ना, बहुत सारे ना ये होते हैं, एग्जीबिशंस होते रहते हैं, मेले मेले लगते हैं। उसमें आप दिन का 500 रुपया 600 रुपए का काउंटर लेके वहां पे पूरा बिल्डर का काउंटर सेटअप कर सकते हो, कि वहां के जो आसपास के प्रोजेक्ट्स है उनको बेचो। 1000 रुपए 1500 रुपए दिन का आपको मिलेगा एक अच्छा एग्जीबिशन में। जैसे नॉर्मल कियोस्क लगता है बड़े बड़े एग्जीबिशन में, प्रॉपर्टी एग्जीबिशन में, एक्सपोज में, उसी तरह का ये मेला लगता होगा। और उसमें खाने पीने की चीजें रहती हैं, राइट, झूले रहेंगे, खाने पीने की चीजें रहेंगी, मटेरियल बेचेगा 10 रुपए 15 रुपए वाली चीजें। उसमें आप आपने अपना एक बिल्डर का प्रोजेक्ट भी लगा दिया, मिलती है लीड्स उसमें से, जाके देख। 1000 रुपए 1500 रुपए का खर्चा है, एंड इट वर्क्स। और ये सीजन में दिसंबर तक चलती रहती है ये। दिवाली के बाद चालू होती है ये, 1.5 2 महीना हर जगह कुछ ना कुछ तरीके का मेला लगता ही लगता है। लगा दो जाके वहां पर अपना काउंटर। ओके, दूसरा ये वाला बहुत सही आइडिया है। ओके, ये मैंने ट्राई नहीं किया है, पर मुझे कंसेप्चुअली बड़ा अच्छा लगा। सोसाइटी बोर्ड्स और लोकल शॉप्स। ओके, 100 A4 पोस्टर्स बनाओ, और उन्हें जाके जिम, सैलून, सोसाइटी के नोटिस बोर्ड पे जाके लगाते जाओ।
अगर आपने कम से कम 40 से 50 जगहों पर ये पोस्टर्स अगर लगा दिए, ज्यादा नहीं, बस वो पिन लेके जाके लगा देने का, बस लिफ्ट में कहीं पर भी जहां पे आसानी से लोगों को निकालना हो तो निकाल भी सके। पर अगर लगाए 100 के आसपास आपने लगाए, 100% आपको लीड जनरेट होनी है। आपने अगर अपनी सोसाइटी में सेटिंग करके वहां पर नोटिस बोर्ड में लगा दिया, आराम से हो जाता है। आपने दोस्तों के साथ बात करके कनेक्ट करके, यार तेरी सोसाइटी में ये पोस्टर लगवा देना यार प्लीज, यार ये तेरी सोसाइटी में ये कर देना प्लीज, तेरे ग्रुप में या तेरे सोसाइटी के ग्रुप्स में ये डाल देना। तो सोसाइटीज के जो हम लोगों ने पोस्टर्स लगा रखे हैं, सोसाइटीज में आप अलग अलग अपने अपने बैनर्स लगा सकते हो, पोस्टर्स लगा सकते हो। अच्छा, पोस्टर्स नहीं जमते ना, विजिटिंग कार्ड, छोटे वाले विजिटिंग कार्ड लगाओ यार, 20-25, जहां पे जाओगे प्रॉपर्टी दिखाने, नोटिस बोर्ड दिखा, खोल के चुपके से अपना विजिटिंग कार्ड लगा के निकल लिए। ज्यादा मत सोचो, ट्राई करो। फेल होना ही नहीं है भाई, काम करना है 100%। बट आर यू विद दैट माइंडसेट के यार कुछ भी करेंगे बिजनेस के, वही कर पाएंगे, बाकी सब चिकन आउट हो जाएंगे, बाकी सब चिकन आउट हो जाएंगे। ठीक है, ऑटोज, सिक्योरिटी गार्ड्स, वेंडर्स, ऑब्जेक्शन आया तो नहीं लगाने का। और क्या, नहीं आया तो हट जाने का। एक सोसाइटी पे रुकोगे तो ऑब्जेक्शन आया और यार धंधा बंद करना पड़ेगा, शिट। कंप्लेंट्स आया, ओके सॉरी मैं निकाल देता हूँ। अगर एक सोसाइटी पे अटकोगे तो ये प्रॉब्लम्स आनी है। जब 100 सोसाइटी टारगेट करोगे तो नहीं आनी है। 100 में से 20 में तो सक्सेस मिलेगा, बस हो गया, अपने को तो उतना ही चाहिए था। बट आर यू विलिंग टू डू इट इज द क्वेश्चन हियर। ओके, लोकल कनेक्टर्स भाई, आई डोंट हैव टू से मच, ऑटोज, कार्ड्स, वेंडर्स, भाई सबको बोल दो, देख भाई नहीं, नया रियल एस्टेट का बिजनेस, तेरे सोसाइटी में अगर कोई पता चलेगा मुझे बता देना, मैं तेरे को कमीशन दूंगा। जाके 500 रुपए, 50 रुपए, 100 रुपए, 200 रुपए थमा देने का। आज कितने सारे ऑटो वेंडर्स जो हैं वो रियल एस्टेट का भी साइड हसल करते हैं, घूम रहे हैं, उनको प्रॉपर्टी पता चलती है, कस्टमर बातें कर रहे हैं वो भी पता चलती है, प्रॉपर्टी दिखा रहे हैं, हाँ मेरे पास है ना। उनके साथ अगर आप कनेक्ट कर लोगे, 10 ऑटो ड्राइवर्स के साथ कनेक्ट कर लो, टारगेट बना लो, 10 ऑटो ड्राइवर्स, 10 सिक्योरिटी वाले, और 10 आपके एरिया के फेमस भाजी वाले, ये वाले। उनको जाके बोलो, देख भाई तेरे पास लीड आएगा तू मुझे देना, मैं प्रॉपर्टी बेच के दूंगा। प्लम्बर को जाके पकड़ो, वो सबके घर में जाते हैं। इलेक्ट्रिशियन को जाके पकड़ो, वो सबके घर में जाते हैं। पकड़ो तो सही, करो तो सही। राहुल तूने किया क्या? किया नहीं तो क्यों नहीं किया? किरण भाई आपने किया, नमन भाई आपने किया। इस वाले कॉन्सेप्ट पे काम नहीं करा सर मैंने, बाकी आपने जो फेसबुक और इंस्टाग्राम पे बताया था वो करा मैंने काम उस तो अभी इस पे भी काम करना चालू कर लो। जयमान भाई, पर। आपकी सोसाइटी में तो आप जिस एरिया में बैठे हो ना, अगर आप लोग हाई वैल्यू, हाई टिकट साइज मार्केट में बैठे हुए हो तो क्यों नहीं किया? हाई टिकट साइज है भाई, अगर आपने 30-40 लोगों को टैप किया, उसमें से एक की भी लीड काम आ गई तो लाखों रुपए का फायदा है। आपको तो करना और आसान है, बिकॉज आप हाई वैल्यू सोसाइटी में रहते हो, वो देखेगा भाई ये तो मालिक है, बहुत करोड़ों के फ्लैट का मालिक है, सुनना पड़ेगा, करेगा काम। 200 रुपया थमा के, भाई देख तेरे को और कोई लीड आएगा मुझे बता देना, कोई प्रॉपर्टी देखने के लिए आएगा बता देना, सोसाइटी में बिल्डिंग प्रॉपर्टी आई मुझे बता देना, फोन कर देना, ये मेरा नंबर है। करो तो सही, काम में आएगा। मेरे नीचे से अभी मैं नए अपने नए घर में रहने आया हूँ, जस्ट 4-5-6 महीने ही हुए हैं। नीचे जो सिक्योरिटी वाला है उसको दिवाली पे 200 रुपए का गिफ्ट दिया, उसने मेरी पार्किंग रेंट पे चढ़ा दी, मैंने पार्किंग खरीदी रेंट पे चढ़ा दी, तो वो पार्किंग का मैंने 500 रुपये उसको खर्ची दिया। बंदा खुश, 4 प्रॉपर्टीज दिया है मेरे को, अब मैं रीसेल करता नहीं हूं, पर दिया, मैं लिया, कोई बात नहीं आने दे। 4 प्रॉपर्टीज, 4, एक मेरे बिल्डिंग का सिक्योरिटी गार्ड। ये मैं अभी की बात बता रहा हूं, लाइव नाउ। तिवारी जी, तिवारी जी इज वेरी हेल्पफुल, यू नीड टू मेक इट वर्थ इट फॉर यू।
आप 200 रुपए सिक्योरिटी को देते टाइम पे सोचोगे 200 रुपए क्यों दूं, इसलिए दोगे क्योंकि वो बंदा आपको 2 लाख रुपए कमा के दे सकता है, रिमेंबर दैट, तो दे दो। ओके, ब्रोकर टू ब्रोकर नेटवर्क, यार द बिगेस्ट एसेट दैट यू हैव। इन्वेंट्री का प्रॉब्लम तो आपके पास कभी होना ही नहीं चाहिए। पीपल सेइंग मेरे पास इन्वेंट्री नहीं है आर पीपल हु आर इनसिक्योर। You have the entire broker market open for you. Why aren't you going there? Why do you need a direct owner property? Why can't you? And it becomes a learning experience. Because जब आप किसी ब्रोकर के थ्रू प्रॉपर्टी दिखाते हो तो आप देखते हो कि वो बंदा प्रॉपर्टी कैसे दिखा रहा है, आप देखते हो कि वो ओनर के साथ कैसे डील कर रहा है, आप देख रहे हो कि वो कैसे हैंडल कर रहा है हर एक चीज को। यू गेट टू लर्न फ्रॉम देम फॉर फ्री एंड स्टिल मेक मनी। हाँ, ये है कि आप दो साइड ना करके एक साइड करोगे, पैसा तो कमा रहे हो ना भाई। नए बिजनेस में चालू होते हो तो पहले सीखो तो सही काम कैसे किया जाता है, और जो ब्रोकर साथ में आपके काम कर रहा है उससे बेहतर और कौन सिखा सकता है आपको कि पूरा कैसे होता है, चेन ऑफ एक्टिविटीज क्या क्या होती है, कैसे रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस चलता है, क्यों कौन सा रजिस्ट्रेशन वाला पैच जिसको पकड़ेंगे, कितना पैसा चार्ज करता है, कैसे करते हैं हर एक चीज। जस्ट होल्ड ऑन अ मिनट, रात सेशन के विच में है, ठीक है, ये सारी चीजें आपको पता चलती है ब्रोकर नेटवर्क। ओके, इवेंट्स, फ्लायर्स, लोकल कैंपेन्स, जिसके बारे में मैं आपको पहले भी बता रहा था कि आपके आसपास बहुत सारे इवेंट्स हो रहे हैं, बहुत सारे। आज की डेट में अभी दिसंबर तक भर के इवेंट्स हैं, उनका पूरा पूरा इस्तेमाल करो, पूरा पूरा लगाओ। 500 रुपए खड़े रहो, आपको 10 15 20 लीड्स निकल आएंगी। उस इवेंट में पैम्पलेट्स लेके खड़े हो जाओ, बाहर खड़े हो जाओ, अगर पैसे नहीं है तो अंदर घुसने से पहले बाहर खड़े हो जाओ, तो उनके साथ जाके कनेक्ट करो। सर प्रॉपर्टी देख रहे हो, ये मेरा कॉन्टैक्ट है, आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। सर प्रॉपर्टी देख रहे हो, इतना ही बोलो। मैडम प्रॉपर्टी देख रहे हो, ये मेरा कॉन्टैक्ट है, मैं डीलर हूं, यहाँ पे आपको सारी प्रॉपर्टी दिला दूंगा, चाहिए होगा तो प्लीज बता दीजिएगा। बस कार्ड देके हट जाओ, आपको चाहिए नहीं चाहिए बाहर में कुछ भी नहीं, जब जस्ट दिया और बता दिया। खुद करो, खुद खुद रिजल्ट आएगा, गारंटीड आएगा। आप सोचोगे कि अरे खुद करूंगा तो वो लोगों को लगेगा कि ये तो रास्ते पे चलता हुआ ब्रोकर है, क्यों ही कांटेक्ट करूं। 10 को दोगे, 9 को लगेगा, एक कॉल करेगा, बस तुमको वही चाहिए। इट्स अ गेम ऑफ कन्वर्जन, बट आर यू विलिंग टू डू इट? नाउ लेट्स मूव टू HNI मार्केट, लीड क्वालिटी। रिमेंबर दीज, ये मैंने पूरा एक साथ कोलेट करके लाया है। इनमें से कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिनका अपना एक सेशन डिजर्व होता है, और हम उन पे भी सेशंस लेंगे ओवर द नेक्स्ट 2 to 3 4 5 months। मेरा पूरा पूरा फोकस सिर्फ लीड जनरेशन एक्टिविटीज पे रहने वाला है, बिकॉज मैंने रियलाइज किया है कि लीड जनरेशन एक्टिविटीज का डिमांड बहुत ज्यादा है। लीड जनरेशन के ऊपर सेशंस जिनको चाहिए रहते हैं उनको बहुत ज्यादा डिमांड है, तो हम लोग ज्यादा से ज्यादा फोकस लीड जनरेशन पे करने वाले हैं आप लोगों के लिए। दैट इंक्लूड्स एन एंटायर मेटा का एड्स का सेशन भी, विच इज गोइंग टू हैपन इन द नेक्स्ट 2 to 4 6, अब ये पकड़ लो मार्च तक, क्योंकि वीकली एक सेशन कर रहे हैं तो इतने सारे सेशंस हैं। कुछ हमारे सेशंस जो हैं हमारे अल्फा वूल्स भी लेने वाले हैं, एंड देयर आर फ्यू स्पेशली टैलेंटेड पीपल, बिकॉज अल्फा वूल्स के लिए हमारी क्राइटेरिया बहुत ही स्ट्रिक्ट है, और बहुत थोड़ी हमने हायर क्राइटेरिया रखी है, तो हर कोई उसमें फिट नहीं हो पाया। ओनली 4 5 पीपल आर अल्फा वूल्स जिन्होंने उस लेवल का काम किया, उस लेवल की अचीवमेंट हासिल की है। बट देर आर अदर पीपल विथ हाई लेवल ऑफ पोटेंशियल लाइक उर्वशी, like there is another person Kunal जिनके साथ मैं one on one काम कर रहा हूँ on certain things, and they would have lot of the inputs from their side to give to this community, and you are going to see a lot of sessions from them also. Okay, LinkedIn positioning, if you want to generate HNI, LinkedIn is an amazing tool to do that. आपको पता है लिंक्डइन के साथ एक एक्सटेंशन है लूशा करके, उसमें से अगर आपने लूशा एक्सटेंशन लगाया लिंक्डइन के साथ, आप कोई भी नंबर किसी भी अकाउंट का किसी भी बंदे का नंबर निकाल सकते हो, ईमेल आईडी और नंबर निकाल सकते हो, एज सिंपल एज दैट। मुकेश अंबानी अगर वो लिंक्डइन पे है तो आप उसका भी ईमेल आईडी और नंबर निकाल सकते हो।
वो लिंक्डइन पे नहीं है ऑब्वियसली, ही इज मुकेश अंबानी, बट आई एम जस्ट सेइंग कि आप यू कैन गेट दैट। वो कैसे करेंगे उसके ऊपर भी हम बात करेंगे डिटेल में कि लिंक्डइन का और लूशा का क्या कॉम्बिनेशन है। मैं किसी दिन उस सेशन को लेके आऊंगा, आपको लाइव करके दिखाऊंगा कि कैसे नंबर निकाला जाता है। ठीक है। कोलैबोरेशन अकाउंट, कोलैबोरेशन विद सीए वेल्थ एडवाइजर्स, अमेजिंग यार। चले जाओ सीएस के पास, आपका सीए रहेगा, आपके फ्रेंड्स रहेगा, वेल्थ एडवाइजर्स रहेंगे, जो ब्रोकर स्टॉक ब्रोकर्स रहते हैं उनके साथ आप कनेक्ट कर लो। देखो इट्स अ गेम ऑफ कन्वर्जन। आप अगर सोचोगे कि मैं 5 के पास गया और पांचों में से पांचों ने मना कर दिया, तो प्रॉब्लम उनके मना करने में, आपके अप्रोच में नहीं है, प्रॉब्लम आपने आपके नंबर्स में है। यू नीड टू डू एनी ऑफ दीज, यू नीड टू डू एटलीस्ट 30 40 50 60 टू सी एनी काइंड ऑफ result, to even come to a point where you can determine whether it is going to work for you or not. It is 100% going to work, but to come to that point you need to do enough numbers. ओके। इन सारी लीड सोर्सेस को लेकर कुछ आपको मैं इनपुट्स देने, कुछ एक आध दो पॉइंट मैं बता दूंगा कि आपको वो कैसे करना है ताकि आप रिजल्ट ला सको। वो ये जस्ट सेशन खत्म होने के, सेशन मतलब ये जस्ट खत्म हो जाएंगे उसके बाद ही मैं आपको बताता हूँ। ठीक है। उसके बाद है हमारे पास प्रीमियम बिल्डर पार्टनरशिप्स। ओके। ये आइडिया वेयर यू कैन गो एंड डायरेक्टली अप्रोच the premium builders. Okay, identify 5 premium builders, meet CRM head, offer marketing collab content or reels. Okay, 100% CAs are best. I was able to sell 9 builds from my sister's company when I was visiting Melbourne. Amazing. Wow. Wow. Jaman bhai, amazing. Amazing. Okay. So, ओके। एक्सेस एक्सक्लूसिव इन्वेंट्री एंड प्रीमियम बिल्डर पार्टनरशिप ऑब्जेक्टिव क्या है? एक्सेस एक्सक्लूसिव इन्वेंट्री एंड ब्रांड की क्रेडिबिलिटी। आपने एक ऐसा बिल्डर को पकड़ा और उसका प्रोजेक्ट आपने प्रमोट किया, और वो प्रोजेक्ट जो है ना, अच्छा पता है एक मतलब फॉर एग्जांपल HNI का सबसे आसान कॉन्टैक्ट नंबर निकालने का तरीका, स्पर्श करके हमारा बंदा है, उसके कॉम्बिनेशन के साथ आपका होगा, पर मैं आपको ये बता देता हूँ, बहुत सिंपल है। जस्ट डायल पे जाओ, डॉक्टर्स, जस्ट डायल पे जाओ, टॉप 10 एडवोकेट्स, टॉप 10 डॉक्टर्स, उनको आप ये प्रॉपर्टी का वीडियो बना के भेज दो, बस कुछ मत करो। टॉप 10 कोई भी प्रोफेशनल्स, CAs, जस्ट डायल से नंबर निकाल। क्या लगता है काम करेगा ये आइडिया? टॉप 10 कार डीलरशिप्स करो। नहीं, जस्ट डायल नंबर्स आर डायरेक्ट नंबर्स, काफी नहीं रहते हैं बट काफी है। आप गूगल कर लो, अगर जस्ट डायल नहीं करता, टाइप एक टॉप 10, गूगल कर दो, टॉप 10 चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, गूगल पे तो आपको ओरिजिनल नंबर्स मिल जाएंगे ना। जस्ट डायल अगर काम नहीं करेगा, जैसे जयमान भाई ने बोला, ठीक है नहीं काम करेगा, कोई बात नहीं, काम करता है पर चलो मान लिया नहीं करता है, मान लिया, चलो गूगल कर लो, गूगल तो कर ही सकते हो, गूगल में आपको नंबर मिल जाएंगे, उनके नंबर। और ये गूगल से नंबर निकालने का बहुत अच्छा तरीका है कि हमारा एक बंदा है स्पर्श करके, उसके पास एक ऐप है, उसने उसके ऊपर सेशन भी लिया था, उसका भी ये सेशन होने वाला है, मैं आपको बताऊंगा बहुत जल्दी उसके बारे में। उसके पास एक ऐप है, ये नॉर्मल व्हाट्सएप ऐप है यार, 600-700 रुपए में लाइफ टाइम से ये मिलता है, जिसमें वो क्या करता है कि वो ऐप के साथ सीधा जाता है गूगल पे, मतलब वो ऐप के थ्रू गूगल में जाता है, गूगल में जो भी सर्च क्राइटेरिया है वहां की वो डालता है, उसमें जो नंबर्स आते हैं, ये वो ऐप जो है वो सारे नंबर्स निकाल के उनका एक एक्सेल ग्रुप बना देता है, और आप सीधा सीधा उस ऐप के थ्रू मैसेज भेज सकते। सिंपल, सिंपल, एंड इट इज डूएबल।
तो जिन्होंने स्पर्श का सेशन अटेंड किया होगा उनको पता होगा। हाँ, हाई एंड नेटवर्किंग एंड क्लब्स, ये हमारे हमारे एक अल्फा वुल्फ है, आई डोंट नो वेदर इज स्टिल देयर, लेट मी चेक इफ ही इज देयर। हाँ, रचित भाई इज हियर। रचित भाई, कैन यू हियर? जी भाई, आई एम हियर, टेल मी। हाँ, so this is highly related to you, high end networking and clubs, joint Rotary, BNI, golf clubs. मैंने एक चीज हेलो। निकाला कि गोल्फ क्लब की मेंबरशिप, दिल्ली गोल्फ क्लब की मेंबरशिप इज वेरी डिफिकल्ट टू गेट एंड वेरी एक्सपेंसिव। मतलब क्या? 40-50 लाख रुपए का है मेंबरशिप। तो मैंने कुछ ऐसे अपने फ्रेंड्स ढूंढे जिनकी बस मेंबरशिप थी, तो उनके साथ मैं महीने में एक आध बार ही चला जाता हूँ दिल्ली गोल्फ क्लब। ओके, और आप मतलब ये कैसे करते हो? नेटवर्किंग का गेम क्या है, आप मुझे इसे बता दो। चलो मेरे को 3 पॉइंटर्स दे दो, हाई एंड इंडिविजुअल, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स के साथ नेटवर्किंग का। 3 ऐसे पॉइंट्स बता दो जो ध्यान में रखने चाहिए बेसिकली। पहले उनसे कुछ लेने से पहले उनको कुछ देना पड़ेगा। यू हैव ओके, टू बिकम यूजफुल इन लाइफ टू बी थॉट अबाउट। विच इज फेयर इनफ। ओके। जैसे रोटरी के बिजनेस ग्रुप्स वगैरह हैं, रोटरी के अंदर में बड़े कई सारे बिजनेस ग्रुप्स हैं। उसमें जैसे किसी के बच्चे का एडमिशन करवाना है, वो करवा दो। एटलीस्ट 2-4 फोन घुमाने पड़ेंगे, कोई ऐसा काम होगा जो करेगा। कोई किसी का कोई बिजनेस नेटवर्क, जैसे किसी को कोई लॉजिस्टिक्स की रिक्वायरमेंट है, लॉजिस्टिक्स वालों को कनेक्ट कर दो। मैं तो ये भी करता हूँ कि हमारे यहाँ पे साउथ दिल्ली में एक ब्रोकर नेटवर्क बना हुआ है, मतलब जो मेरा व्हाट्सएप ब्रॉडकास्ट के अंदर में है। सो व्हाट आई डू इट इज कि जैसे मेरे पास रेंटल लीड्स आती है 30-40 हजार रुपए की, वो नहीं करता मैं। मेरे पास बैंडविड्थ ही नहीं है ना, मेरे पास ओके। एक्सपर्टीज है उस कैटेगरी में काम करने की। तो मैं रेंटल के किसी ब्रोकर को पकड़ा देता हूँ कि यार तू कर ले, मेरे को जैसे कमीशन भी नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। बस एंड सर्विस वो, दे दे अच्छी बात। हाँ, तो आज इसमें डिफरेंस क्या हुआ कि वो आदमी मेरे पास आया है कि भैया मेरे पास एक छुपी हुई डील आई है। एक उसी का कोई किसी का उसने बरसाती किराए पे चढ़ाई थी, उसको अपनी कोठी बेचनी है। दैट कोठी इज लिस्टेड एट 40 करोड़। और वो वाओ। कह रहा है कि भैया मेरी एक्सपर्टीज नहीं है 40 करोड़ की ट्रांजैक्शन हैंडल करने की, आप हैंडल कर लो और भाई मेरे को कुछ दे देना। एंड हाई एंड नेटवर्किंग इज अ मैराथन। मतलब आपको कॉन्स्टेंटली यू हैव टू शो अप। शोइंग अप इज बैटल हाफ डन। आप जब मिलोगे एंड इट इज कॉन्स्टेंटली। और सबसे बड़ा डिफिकल्ट पॉइंट इन एनी काइंड ऑफ नेटवर्किंग इज आई डू नॉट लाइक पर्सनली बीएनआई, बिकॉज बीएनआई के अंदर में हर आदमी एक दूसरे से फायदा उठाने के लिए आता है। करेक्ट। बट लायंस क्लब हो गए, रोटरी हो गए, गोल्फ क्लब हो गए, people come there for a common goal of either playing something or doing good for the society. How is Lions Club compared to, because I am also thinking of getting into one of these clubs in my city. How difficult it is to get into Rotary or Lions? It is not difficult, but Lions के कई लोग छोड़ छोड़ के रोटरी आ गए हैं। अच्छा। हाँ, रोटरी के मतलब हमारे डिस्ट्रिक्ट के अंदर ही 6,000 मेंबर हो गए हैं। Okay. But how does Rotary Club work? Let's say, for example, today, if I want to enter into the Rotary Club, how would I do that? Every club has a different protocol, but you can send me your profile. मतलब send a particular person a profile. You can go on to Rotary website and put in your contact details. Some of the other club in your local area would get in touch with you. Okay, that's how it works. Because I can see Rotary Club Dombivli has a like, I think uh, I'm sorry. तो आई स्टे इन कल्याण डोंबिवली, तो आई थिंक कल्याण की तो शायद से नहीं है, बट डोंबिवली एज अ सिटी विच इज अ ट्विन सिटी, तो वहां पर रोटरी क्लब का एक वेबसाइट दिख रहा है मुझे, रोटरी क्लब ऑफ डोंबिवली। हाँ जी, या आप रोटरी इंटरनेशनल की वेबसाइट पे जाके अपना कॉन्टैक्ट डिटेल्स और अपना सब कुछ भेज दो, somebody will call you within 48 hours.
ओके बट इसके अंदर एंड क्या है, फिल्ट्रेशन बहुत अमेजिंग तरीके से होती है। आपको आपको मिलने के लिए बुलाएंगे। कई क्लब्स ऐसे भी हैं विच इज वन ऑफ द रिचेस्ट क्लब्स, उनका ज्वाइनिंग फीस करीब 12-13 लाख रुपया है और साल की फीस ही 4-5 लाख है। ऐसे क्लब्स भी हैं रोटरी इंटरनेशनल के अंदर, मतलब हमारे मेरे डिस्ट्रिक्ट के अंदर में। बट उनका क्या है, आपको अपनी बैलेंस शीट सबमिट करनी पड़ती है और 4 रेफरेंस के जिन 4 रेफरेंसेस देने पड़ते हैं जिनका कि सिमिलर टर्नओवर है, वाह, तब आपको वो मेंबरशिप अलाउ करते हैं। मतलब ओके, जैसे नेचुरली जिस क्लब के अंदर में खुद पवन मुंजाल जी मेंबर हैं, हम्म, द ओनर ऑफ हीरो मोटो, ओके, हाँ उनके क्लब्स मेंबरशिप भी लेना बहुत बड़ी बात है। हाँ, उनके मेंबरशिप में घुसना ही अपने आप में बहुत बड़ी बात है, इस व्हाट यू सेइंग। जी, सुधीर जेनसेट के ओनर उस क्लब में हैं, 3,000 करोड़ ओके, के आदमी है। बट सो अगर फॉर बेसिकली क्या है, एग्जाम्पल फॉर समवन लाइक मी, लाइक जैसे सादा मानुस, क्योंकि मोस्टली यहाँ पे हम सादे मानुस हैं, उनको अगर इन तरह के क्लब्स में एंट्री करनी है, नॉट नेसेसरली रोटरी, एनी क्लब फॉर दैट मैटर, व्हाट्स द बेस्ट वे टू डू इट? और अपार्ट फ्रॉम रोटरी, व्हाट इज द अदर प्लेस वेयर दे कैन गो इन नेटवर्क, डोंट गो विद द इंटेंशन ऑफ नेटवर्क बट एटलीस्ट कैन ज्वाइन? लायंस क्लब हो गया। योर वॉइस इज ब्रेकिंग। रचित भाई, योर वॉइस इज ब्रेकिंग। आई थिंक देर इज सम नेटवर्क इशू विद रचित भाई चैनल, तो उसकी वजह से we've lost him. I think he'll join back. He'll join back, and then if he does, then we'll continue. Okay, Rachit bhai is here. Rachit bhai. हाँ जी। सो Yes. बीएनआई हो गया, अलग अलग, जैसे जेन्स का अलग एक जीतो करके ऑर्गेनाइजेशन है। आप और बहुत सारे ट्रेड ट्रेड प्रमोशन काउंसिल है, जैसे सीआईआई हो गया, फिक्की हो गया, बहुत सारी चीजें हैं इंसान जो कर सकता है। Okay. नहीं तो हर सिटी में हर जगह पे कोई ना कोई चेंबर ऑफ कॉमर्स होता है जहाँ पे कोई ना कोई फ्री सेमिनार्स हो रहे होते हैं। वो ही सेमिनार जाके अटेंड कर लो, अपना कार्ड तो देने का जगह मिलता है ना। Correct. VN is also good option. Chamber of एंड Commerce, सबसे अच्छी CA, बिजनेस हमारा IT. है कि हमारा सिर्फ धंधा होता है। हाँ जी, हमारा धंधा जनरली होता है सैटरडे एंड संडे, साइट विजिट्स का डे। उसके बाद मंडे Correct. से लेकर फ्राइडे तक तो अपन लोग में 2-2, 3-3 घंटा दिन का निकाल सकते हैं ना ये सब चीजें करने का। Absolutely. Absolutely. एंड बिलीव यू, नेटवर्किंग पीपल हैव मेड करोड्स। Agreed. Absolutely. Chamber of Commerce. What is Chamber of Commerce for everybody's understanding? Sumit bhai is typing there also. यस सर। सर मैं हाँ. बिलासपुर छत्तीसगढ़ से हूँ और मैं चैम्बर ऑफ कॉमर्स और कैट का मैं मेंबर हूँ। Okay. Okay. चैम्बर ऑफ कॉमर्स बेसिकली एक नेशनल लेवल पे भी बॉडी होती है, नेशनल, स्टेट और सिटी लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होती है। तो इसमें ऐसा होता है कि इवन आप देखे होंगे कि अभी रिसेंटली जो छत्तीसगढ़ में हमारे यहाँ कि बहुत ज़्यादा जीएसटी के रेट्स पड़ रहे थे, अननेसेसरी जो ऑफिसर्स हैं वो परेशान कर रहे थे बिलासपुर के और बाकी पूरे छत्तीसगढ़ में। तो कैट के जो अधिकारी थे, जो सॉरी मेंबर्स थे जो छत्तीसगढ़ लेवल पे और चैम्बर ऑफ कॉमर्स के, वो डायरेक्टली निर्मला सीतारमण से डायरेक्टली उन्होंने इस बात को लेकर रेज किया था और डायरेक्टली 1-to-1 कन्वर्सेशन करके उन्होंने इन चीज़ों को बताया था और उन्होंने इमीडिएटली
एक कमेटी भी बैठाई थी कि छत्तीसगढ़ में इन सब चीजों के लिए देखे, और उन्होंने एक फाइल यहाँ से तैयार करके लेके गए थे। तो उन्होंने तुरंत एक थॉरली देखा, तो उनको भी लगा कि हाँ ये अननेसेसरी मतलब परेशान कर रहे हैं ऐसा करके। तो क्योंकि नंबर ऑफ जो केसेस थे वो ड्रामेटिकली मतलब दिखता है ना कि ड्राफ्ट में कि चलो 10 साल से कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन अचानक से 1 साल भर 1.5 साल में कैसे। और पर्टिकुलरली जो ऑफिसर पर्टिकुलरली किसी एरिया में है, केवल वहां वो सब है, पूरे एरिया में नहीं हो रहा है। तो कुछ ऐसे लोग ऑफिसर्स हैं जो ऐसा कर रहे हैं। तो इस टाइप के जो चीजें थी वो वहां पर रेज करते हैं। इवन जैसे अब मैं तो उस ग्रुप में हूँ, तो डायरेक्टली यहाँ पर के चीफ मिनिस्टर से ही भी डायरेक्टली मुलाकात होती है इन मेंबर्स की। और सर मैं तो जिस समय ज्वाइन हुआ था 3500 दिया था 2018 में। एक्चुअली में मेरा डिजिटल मार्केटिंग का काम है, बट नाउ मैं अभी डिजिटल प्रॉपर्टी में भी सोच रहा हूँ, और प्रिपरेशन चल रही मेरी उसके रिगार्डिंग। और कैट में अभी रिसेंटली मैं 2 महीना भी ज्वाइन हुआ हूँ। तो कैट और चेंबर ऑफ कॉमर्स बहुत ही अफोर्डेबल, और हमारे जैसे सिटी का 5.5 लाख है, वहां पर 1000 के अराउंड करीब करीब चैम्बर ऑफ कॉमर्स के मेंबर हैं, और 400 के अराउंड कैट के मेंबर्स हैं। तो दिल्ली मुंबई में तो सर लाखों में होंगे, क्योंकि चैम्बर ऑफ कॉमर्स इज जस्ट लाइक कि आपके पास गुमास्ता लाइसेंस है ना, तो आप चैम्बर ऑफ कॉमर्स ज्वाइन कर लीजिए, काफी बेनिफिट मिलता है। गुमस्ता आप लाइसेंस म्यूट, है, 5,000 रुपए भर के आप ज्वाइन कर सकते। लाइफ टाइम सर। सही है भाई, मैं तो ये कल ही कर रहा हूँ। सर मुंबई दिल्ली हर बड़ी मतलब सर बोलिए, बिलासपुर छोटी सिटी है, 5.5 लाख पॉपुलेशन है ओनली। तो मुंबई दिल्ली में तो बहुत बड़ा इनका वो रहता है, मतलब इतना डोमिनेंस रहता है कि सीएम से डायरेक्टली मुलाकात कर सकते हैं। इनके जो मेन प्रेसिडेंट सेक्रेटरी होते हैं वो सीएम से तो डायरेक्टली मिल सकते हैं, इतना रहता है सर। गुमस्ता बोल रहे हैं भाई, शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट लाइसेंस, राव साहब। यस, बॉम्बे का इज 7000 प्लस जीएसटी, बॉम्बे का फी है। हु इज दिस? जयमान भाई, जयमान भाई, आप हो क्या? सो यू सी, दीज आर द इनसाइट्स, दीज आर द इनसाइट्स दैट वी कैन गेट व्हेन वी कोलैब विद ईच अदर। These are the insights that in fact, मुझे भी लगा नहीं था कि इस लेवल पे कॉन्वर्सेशन हो सकती है, बट व्हाई नॉट, आई सेड व्हाई नॉट डू दिस। मैं नहीं करता इसका मतलब ये तो नहीं, बट देन अगेन आई फाउंड पीपल हु आर डूइंग इट। तो यस, आई तो इनफैक्ट दो चीजें मैं करने वाला हूं, बिकॉज आई हैव रचित भाई हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ एन ऑफ रोटरी क्लब ऑफ हिज एरिया। आई एम गोइंग टू यूज इट influence to get into the local Rotary Club, at least try to get into the local Rotary Club, एंड बाकी का देखते हैं। और फिर चैम्बर ऑफ कॉमर्स है, 5,000 रुपये नवीन भर भाई, के छोटा ज्वाइन सा कर लिए, करेक्शन है, 7,000 नाउ रुपये। आई बीन प्रमोट छोटा सा करेक्शन है, नाउ आई बीन promoted to assistant governor, 4 club presidents report into me. Oh, रचित the भाई fuck! हमारे सबसे अच्छे दोस्त हैं। Congratulations! Congratulations! रचित भाई हमारे सबसे अच्छे Thank you दोस्त so हैं। much. रचित भाई कब आए हम दिल्ली आपसे मिलके खाना खाने के लिए, ताकि हम भी Yeah. रोटरी क्लब में जा सके। 24 घंटे दरवाजे खुले भाई, कभी भी आओ। खा- खाना और बोतल पर 24 आ घंटे मत रेडी। जाना, हाँ, 24 घंटे आना, पर दिन में ही आना, रात को मत आना। Yes. Urvashi wanted to add a point. Urvashi, over to you. सर छोटा सा पॉइंट है, आई डोंट नो सही है या नहीं, बट ये जो क्लब्स बताए हैं काफ़ी बड़े बड़े हैं। तो जैसे मेरे जैसे जो स्टार्ट कर रहे हैं, मैंने क्या ढूंढा, तो जब मैं देहरादून में थी कुछ टाइम के लिए 2013 में, वहाँ पर ना एक पब्लिक स्पीकिंग ग्रुप हुआ करता था, स्मॉल लोकल कम्युनिटी। वहाँ पे वो लोग आते थे जिन्हें पोइट्री पसंद है, मतलब रिट आर्मी वाले, इस टाइप के बैकग्राउंड्स के लोग जिनके पास अब बहुत टाइम है और पैसा बहुत है, दे जस्ट वांट टू एक्सप्लोर। तो उस टाइम पे मेरी एक फ्रेंड थी, वो उन वहाँ जाती थी क्योंकि उसको वहाँ पे नेटवर्किंग करने का मौका मिलता था। शी वॉज इनटू सम, वो जो पहले नेटवर्क मार्केटिंग हुआ करती थी ना, प्रोडक्ट्स बेचा करते थे, वो उसमें थी। तो मेरे को वहीं से आइडिया आया था। तो ऐसे ही गुड़गांव में भी कम्युनिटी है 10,000 स्पीकर्स करके। मैंने 2-3 सेशंस वहाँ जाके अटेंड करे हैं, एंड आई फाउंड कि वहाँ पर ये जो 60 to 80 lakhs पर एनम वाले पैकेज वाले लोग होते हैं, जिनको अपने ऑफिस से टाइम नहीं मिलता है अपनी क्रिएटिव साइड दिखाने का,
वो लोग वहाँ आते हैं और अपनी पोइट्री या जिसको जो भी स्टोरी टेलिंग पसंद है वो बताते हैं, एंड देन एक्चुअल में टाइम स्पेंड करके बहुत ही हेल्दी डिस्कशंस होते हैं, एंड वहाँ से बहुत अच्छे रेफरेंसेस निकल सकते हैं। Wow. I am getting excited to have our own meetup also, live meetup. At least जहाँ पर सबसे ज्यादा मेंबर्स है दिल्ली एनसीआर साइड पे, और मुंबई में कोइंसिडेंटली आई एम फ्रॉम मुंबई, पर मुंबई के ज्यादा लोग नहीं है। आई थिंक इस सेशन में भी 2-3 लोग ही हैं मुंबई के। हाउ मेनी पीपल आर फ्रॉम मुंबई राइट नाउ इन द सेशन? जयमान भाई हैज सेड लाउड एंड अगेन दैट ही इज फ्रॉम मुंबई। तो आई नो जयमान भाई, आई नो मुकेश भाई, उमेश भाई, 2 लोग तो हैं। Anybody else from Mumbai too? I think Umesh bhai जा चुके हैं. That's the reason he's not typed yet. But anyways, I know. नहीं हूँ मैं, बट थोड़ा सा बाहर हूँ, आई वोंट बी एबल टू टॉक नाउ। कोई नहीं, ठीक है. So yes, 2-3 people. I think Umesh bhai, we need to work to increase the numbers in our community from Mumbai. Jaiwan bhai, 100% बहुत अपन ज्यादा कनेक्ट लोगों को करते हैं, विल सी, हम कनेक्ट करते विल सी कैसे करते हैं। 100% वी शुड डू। Definitely. Thank you so much. So coming back to the next point of high-end networking clubs, and then finally we are at, okay, किधर गए भाई? हाँ, reactivation of past premium leads. This is मतलब पता है, अगर आपके पास कोई डेटा है जो कि किसी ऐसे प्रोजेक्ट का है जिसका प्राइस पॉइंट 1.5 करोड़ के ऊपर का है, वो डेटा कभी पुराना नहीं होता. दैट डेटा इज ऑलवेज यूजेबल. यू कैन यूज दैट डेटा एट ऑल टाइम्स. यू आर बाउंड टू गेट रिजल्ट्स, एक्सेप्ट मतलब वो नंबर चेंज हो जाते हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, तो वो डेटा थोड़ा रिलेवेंट नहीं, बट उसकी लाइफ स्पैन ज्यादा होती है. तो अगर प्रीमियम प्रोजेक्ट्स हैं और उसके नंबर है तो कीप दोस नंबर्स. यू विल बी, प्रीमियम प्रोजेक्ट का डेटा है तो आप उसको कभी भी यूटिलाइज कर सकते हो. तो अगर उसी तरह से आपके पास कोई पास्ट प्रीमियम लीड्स है, डू नॉट लेट देम गो इनटू वेस्ट, यूटिलाइज देम प्लीज. ओके, इनके ऊपर डिटेल में हम बात करेंगे 100%. एक एक को इनको मैं थोड़ा सा और फर्दर ब्रेक करके इनके ऊपर डिटेल में हम डिस्कशन करेंगे, क्योंकि ये वाले पॉइंट के ऊपर भी मुझे बहुत सारी चीजें बोलनी है, बट आई थिंक इट्स 11:15 ऑलरेडी. इट इज वे टू लॉन्ग फॉर अस. ओके, सो आई होप कैन वी गेट दिस पीडीएफ इन डिस्कॉर्ड रिसोर्सेज. कमलेश भाई 100%, ये उसी के लिए तो बनाया है यार. 100%. तो ये आपके पास डिस्कॉर्ड रिसोर्सेस में आ जाएगा ये पीडीएफ tomorrow. Saksham, please ensure that happens. I'm sending the document in the war committee. Okay. Okay, sir. Okay. Naveen bhai, will we get a recording of this session? We will get a recording of this session, but ये गलत है ना यार. आप मतलब एकदम लिटिल ड्रिंकिंग करते करते सेशन मिस कर दिए. नहीं आज ड्रिंकिंग नहीं, आज गए थे, आज थोड़ा गया था अरे फेस्टिवल सॉरी है ना, आज थोड़ा यार, I'm गुरुद्वारे so गए थे. sorry. आज गुरु नानक जयंती है. I'm हाँ so हाँ sorry. फिर भी आप हाँ, बैठे तो हुए हो why? नहीं, वी जस्ट केम बैक एट अबाउट 10:30, तो फिर जाके ज्वाइन कर लिया. हाँ, तो Okay, इससे I'm रिकॉर्डिंग so अगर मिल sorry. जाएगी तो बढ़िया रहेगा फिर. नहीं Deep नहीं, bhai, प्लीज प्लीज, कोई ऐसी बात please नहीं. accept my apologies. On this अरे day, नो I वरीज, नो cannot वरीज. be saying this to a Punjabi guy. I'm so sorry. नहीं This is नहीं, नो such वरीज, नो वरीज, a gruesome नो mistake वरीज. from my side. दैट्स ओके, दैट्स ओके. But तो you can रिकॉर्डिंग also Thank you मिल so जाएगी wish तो much. ज्यादा ही happy बेटर है. Gurpurab. Happy 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 थैंक Gurpurab. happy यू, Guru Nanak Jayanti to you. थैंक Bye. यू, थैंक यू, थैंक यू.